यह व्यक्ति इतना परिचित क्यों लगता है? क्या मैं उसे कहीं देखा है? वह मेरे जैसी दिखती है। डैडी, मुझे टॉयलेट जाना है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखना। मम्मी, मुझे नाश्ता खरीदना है। टॉयलेट जाने के बाद अंकल के पास जाना। भटकना नहीं, साथ रहना। हाँ ठीक है। क्या तुम्हारी आंखें नहीं है? तुम कौन हो? तुम्हें क्या लगता है? जंगली, यह सब नहीं है। तुम 5 साल से लापता हो। तुम्हारा जन्मदिन कहाँ है? तुम्हारी वजह से मेरी अच्छी बहन। मैं सुंदर हो गई हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं? मेरी अच्छी बहन। जंगली, तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकती। मैं अब न्यूजिंग से की मंगेतर हूँ। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बचाओ बचाओ। देखो, ये औरत जमीन पर क्या कर रही है? क्या ये औरत पागल हो गई है? हाँ। क्या हुआ? दीदी, यह सिर्फ एक खिलौना चाकू है। तुम क्यों डर रही हो? क्या तुमने कुछ गलत किया है? जिंगजे, यह औरत मुझे परेशान कर रही है। तुम मेरी मदद करो। दूर जाओ। मैंने कहा था तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो पहले से बता दो। जिंगजे। जियांग युआन, लगता है यह सपनों की अमीर बीवी की जिंदगी इतनी अच्छी नहीं है। मु जनरल, जाओ जाओ गायब हो गई है। क्या? वान वान। जियांगली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हम इतने समान दिखते हैं, तो तुम मेरी बहन हो। तो तुम मेरी बहन हो तो मेरे पिता है। वह बूढ़ी चुड़ैल मेरी माँ नहीं है। वान वान। जाओ जाओ। वान वान। वह है। सर मैडम, माफ कीजिए, सब ठीक है ना? हम पति पत्नी नहीं है। पहले धन्यवाद। मेरा नाम जियांग है। मु जनरल, मैंने चमत्कारी डॉक्टर के बारे में सुना है। वो मु होटल में ठहरेंगे। माफ कीजिए मैडम, मुझे कुछ काम है, पहले जाता हूँ। चमत्कारी डॉक्टर, वह मुझे ढूंढ रहा है। मम्मी, क्या तुम चमत्कारी डॉक्टर कायरा नहीं हो? तुमने उस अंकल को क्यों नहीं बताया? वान वान। मम्मी चमत्कारी डॉक्टर कायरा है, यह बात किसी को नहीं बताना, समझ गई? हाँ मम्मी, उस अंकल की बेटी वानवान से बिल्कुल मिलती है। क्या वह वानवान की बहन है? तुम छोटी भूल भुलैया हो, हर किसी को अपने जैसा देखती हो। चलो वापस चलते हैं। फोन पर बात करेंगे, ओके? आओ जाओ जाओ, एक बाइट खाओ। मैं नहीं खाऊंगा। बच्चे चुनिंदा नहीं खा सकते। आओ एक बाइट खाओ। जाओ जाओ, सुनो, जल्दी करो, एक बाइट खाओ। क्या तुम्हें नहीं पता कि जाओ जाओ को मिर्च से एलर्जी है? तुम माँ कैसे हो? जिंगजे, मैं सिर्फ यह चाहती हूँ कि वह अच्छे से खाना खाए। मैं बस चिंतित थी इसलिए। बाहर चली गई। कैसे भी हो, मैं जाओ जाओ की असली माँ हूँ। कुछ दिनों में शेयर धारकों की बैठक है। मैं चाहती हूँ कि तुम और डीडी वहाँ आओ। तुम यह बुरी डायन, तुम मेरी माँ नहीं हो। मैं अपनी माँ को ढूंढने जा रही हूँ। जाओ जाओ। शेयर धारकों की बैठक जल्दी हो गई है। जियांग को किसी हाल में नहीं जाना चाहिए। मैं उसके शेयर विरासत में लेने जा रही हूँ। वह बुरी डायन बहुत बुरी है। उसे पापा के पास आने और हमारी सौतेली माँ बनने से रोकना होगा। जाओ जाओ, अब माँ की मदद कर सकते हैं। सिर्फ हम ही है। हम चलो सोचते हैं कि कैसे माँ और पापा को साथ लाया जाए। पापा आ रहे हैं, मैं चलती हूँ। तुम संभल कर रहना। जाओ जाओ। जाओ 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 जाओ। तुम फिर से यहाँ हो। यह सचिन, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? बोलो, तुम क्या चाहते हो? भाई, तुमने मेरा दरवाजा खटखटाया है। सुबह जब जाओ जाओ नहीं थी तब तुम यहाँ थे। अब उसके फोन का लोकेशन तुम्हारे कमरे में दिख रहा है। तुम इसका क्या जवाब दोगे? मुझे तुम्हें क्या समझाना है?
जाओ जाओ तुम्हें मेरे कमरे में आने का क्या अधिकार है? जाओ जाओ को मुझे सौंप दो। मैंने कह दिया है, मैंने तुम्हारी बेटी को नहीं देखा है। मैं तुम्हारी जैसी औरतों को जानता हूँ जो मेरे पास आने के लिए एक बच्चे को बहाना बनाती है। तुम जानती हो कि इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं भी एक माँ हूँ, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकती हूँ, लेकिन वह वाकई मेरे पास नहीं है। कृपया बाहर जाओ। तुम्हें बस पैसे चाहिए, 10 लाख। मैंने कह दिया है कि वह मेरे पास नहीं है। 50 लाख। पता नहीं। आखिरी बार, तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझसे पंगा लेना अच्छा नहीं होगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम यह पागल। जाओ जाओ को मुझे सौंप दो। मुझ साहब, मिस घर पहुंच गई है। मिस जियांग, आज की बात एक गलतफहमी थी। मैं आपको 50 लाख का मुआवजा दूंगा भविष्य में किसी भी समस्या के लिए। सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बॉस, यह वह चीज है जो आप ढूंढ रहे थे। आपके पिता आज अपने जन्मदिन समारोह में आपके 5 साल लापता होने के कारण आपकी मृत्यु स्वतः मान ली जाएगी और आपके नाम के शेयर सभी जियांग युआन को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ठीक है, मैं समझ गया। क्या हमें चाहिए? नहीं, कुछ कर्ज हैं जो मैं उन्हें खुद चुकाना चाहता हूँ। जियांग परिवार की बेटी होने का गर्व है। सच में एक अमीर परिवार की बेटी लगती है। हाँ, मैंने सुना है जियांग युआन ने परिवार की युवराज को एक बच्चा दिया है। भविष्य में वो निश्चित रूप से मु परिवार की बहू बनेगी। सभी का स्वागत है मेरे जन्मदिन समारोह में। आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है क्योंकि मेरी छोटी बेटी जियांगली 5 साल से लापता है। कंपनी के विकास के लिए मैंने फैसला किया है उसके सभी शेयर मेरी बड़ी बेटी जियांग युआन को ट्रांसफर कर दिए जाएं। जियांग युआन, मैं विरोध करता हूँ। तुम कौन हो? हमारे जियांग परिवार के मामलों में दखल देने की हिम्मत कैसे की? क्योंकि मैं जियांगली हूँ। जियांगली, क्या यह अफवाह नहीं है कि वो पहले ही मर चुकी है? कहा जाता है कि जियांग परिवार की बेटी बहुत बदसूरत है, यहाँ तक कि गु परिवार ने शादी से इनकार कर दिया था। असल में वह भी एक सुंदर महिला है। क्या तुम 5 साल से लापता नहीं थी? तुम कैसे वापस आ गई? जियांगली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? तुम एक छोटी बेटी हो जो खुलेआम मेरी संपत्ति पर कब्जा कर रही हो। मैं क्यों नहीं आ सकती? तुम झूठ बोल रही हो। तुम 5 साल से लापता थी। सभी ने सोचा कि तुम मर चुकी हो। सही तरीके से मुझे ही विरासत मिलनी चाहिए। पिताजी, बहन, मैं नहीं मरी, आपको निराश कर दिया। ठीक समय पर आ गई। इन 5 सालों में तुमने कभी भी समूह के कार्यों में भाग नहीं लिया। इस अवसर का लाभ उठाकर शेयर ट्रांसफर पत्र पर हस्ताक्षर कर दो। जियांग परिवार मेरी माँ ने बनाया था। मैं कभी भी अपनी माँ की मेहनत को एक छोटी बेटी के हाथों में नहीं सौंपूंगी। तुम बकवास मत करो पिताजी। बहन ने वापस आते ही मुझे बदनाम कर दिया। साफ तौर पर जियांग परिवार को मुश्किल में डालना चाहती है। अगर तुम्हें तरीका नहीं आता तो मैं तुम्हें सही तरीका सिखाऊंगी। जियांगली, क्या तुम नहीं जानना चाहती उस बच्चे का पता? आज अगर तुम इस शेयर ट्रांसफर पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करोगी तो तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगी। हस्ताक्षर करो। इतने सालों से तुम्हारा घिनौना चेहरा बिल्कुल नहीं बदला है। बहन, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जल्दी से साइन कर दो। तुम्हारी माँ को इतने साल हो गए हैं। जियांग परिवार अब तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाँ, तो तुम्हारी योजना शायद विफल हो जाएगी। यह है मेरी अच्छी बहन। मेरी पीठ पीछे उसने खुलेआम मेरे जीजा को लुभाया। ऐसे इंसान को मेरे शेयर विरासत में लेने की हिम्मत, क्या वह लायक है? युआन युआन, ये क्या हो रहा है? पापा, तुम उस पर विश्वास मत करो। यह सब जियांगली ने बनाया है। वह बस उसे शेयर विरासत में लेने से रोकना चाहती है। तो ये बनावटी था। हाँ, जियांग बड़ी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है? जियांगली, इतने सालों से तुम्हारी बुरी सोच बिल्कुल नहीं बदली है। कुछ शेयरों के लिए तुमने जियांग युआन को फंसाने की हिम्मत की। वो तो तुम्हारी अपनी बहन है। बहन, तुमने किया या नहीं यह तुम्हें पता है। बहन, तुम मुझे गलत समझ रही हो। जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। तुम फिर से मेरी अच्छी बहन बन जाओगी। युआन युआन ने पुरानी बातें भुला दी है। तुम अच्छाई नहीं समझ रही हो। मत भूलो, तुम अभी भी जियांग परिवार की हो। मैं कभी तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं होने दूंगी। मैं जियांगली कसम खाती हूँ, तुम्हें कुछ नहीं छोड़ूंगी।
तुम बदमाश हो। सुरक्षा, जल्दी से उसे पकड़ो। शांत रहो। जियांगली, तुम 5 साल पहले खुद को बचा नहीं पाई थी। एक बच्चा मर गया। 5 साल बीत गए, तुम अभी भी इतनी कमजोर हो। आज का ये कॉन्ट्रैक्ट तुम नहीं चाहती तो भी साइन करोगी। जियांगली, अच्छाई नहीं समझ रही हो। रुको। तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी मेरे म्यू परिवार के इलाके में उपद्रव करने की? म्यू शाओ, तुम यहाँ कैसे आए? तो यह है म्यू जिंगजे, म्यू समूह के मालिक। यह है वह प्रसिद्ध म्यू जनरल, कितना सुंदर है। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, जिंगजे। यह है वह बेशर्म औरत जो मेरे शेयर लेना चाहती है। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। झूठ, वह मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़े थे। चुप रहो। तुम्हारी माँ का निधन हो गया है, वो मेरी चीज है। मैंने अपनी बेटी के लिए छोड़ा है, तुम्हारा क्या हक है? म्यू शाओ, तुम्हें मजाक दिखाना पड़ा। मैं उसे बाहर निकालने के लिए किसी को भेजता हूँ। मैं देखा कौन करता है। जिंगजे, तुम उसकी तरफ कैसे बात कर रहे हो? वह बस एक प्यारी सी लड़की है, पहले भी गड़बड़ कर चुकी है, इसलिए बच्चा पैदा हुआ। तुम उसके जाल में मत फंसना। हाँ, उससे जुड़ना अशुभ है। मिस जियांग मेरी दोस्त है। उसे हिलाने की कोशिश करने वाला चाहे कोई भी हो, पहले मुझसे पूछेगा। जिंगजे, यह सब गलतफहमी है। अभी मेरी बहन ने समझदारी नहीं दिखाई, पिताजी से टकरा गई। दूर हो जाओ। जिंगजे, हम आहा। जिंगजे, मुशाओ, पापा। जियांगली वापस आते ही मुशाओ को भगाने लगी। अगर मुशाओ को पता चल गया तो हम। चुप रहो। ये बात कभी सामने नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मुंह परिवार हमें कभी माफ नहीं करेगा। मु जनरल, क्या आप मुझे नीचे उतार सकते हैं? इतनी जल्दी करेंगे तो आप जियांग परिवार की दूसरी बेटी हैं। जियांगली। मु जनरल, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मु जनरल, मिस गायब हो गई है। मैंने देखा कि उसे एक औरत ले गई। क्या? वो औरत वही थी। मिस जियांग, कृपया मुझे समझाएं। मु जनरल, यह स्पष्ट रूप से मेरी बेटी है। अगर आप विश्वास नहीं करते, मैं वान वान को बुला सकता हूँ आपसे मिलाने के लिए। वान वान, नमस्ते, क्या आपने मेरी बेटी को देखा है? नहीं नहीं, नहीं देखा, नहीं देखा। वान वान, नमस्ते, क्या आपने मेरी बेटी को देखा है? नहीं। क्या आपने मेरी बेटी को देखा है? नहीं। नमस्ते, क्या आपने मेरी बेटी को देखा है? नहीं। मिस जियांग। मु जनरल, वान वान गायब हो गए हैं। क्या आप मुझे ढूंढने में मदद करते हैं? मुझे डर है कि यहाँ परिवार के साथ गुजर गया। हाँ, ये चेंग, तुरंत पूरा वीडियो निकालो, होटल को बंद करो, दोनों बच्चों को ढूंढना सुनिश्चित करो। यहाँ का मॉनिटर निकालो। रुको, यहीं पर जूम करो। वे हैं। क्या आप देख सकते हैं कि वे किस मंजिल पर गए हैं? शायद वे सबसे ऊपरी मंजिल पर गए हैं, लेकिन वहां कोई सीसीटीवी नहीं है। सही स्थान पता नहीं है। सबसे ऊपरी मंजिल पर मेरा आराम कक्ष है। वे शायद मेरे कमरे में गए हैं, चिंता मत करो, हम अपने ढूंढने चाहिए। हाँ, मेरे पास एक योजना है जो मम्मी और पापा को फिर से एक साथ ला सकती है। क्या योजना है? अब मेरे कहने के अनुसार करो। हम एक दूसरे की पहचान बदलेंगे और एक दूसरे का अभिनय करेंगे। मम्मी और पापा को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर पकड़े गए तो क्या होगा? इसलिए सिर्फ सफल होना चाहिए, असफल नहीं हो सकते बहन। लेकिन मुझे डर लग रहा है। तुम्हें खुद पर विश्वास करना चाहिए। यही मेरा निजी आराम कक्ष है, मुझे लगता है। वे निश्चित रूप से अंदर है। मम्मी, आखिरकार आप आ गई। वान वान, पापा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा, जाओ जाओ। पापा, मेरी पैंट फट गई है। चलो घर जाकर एक और बदल लेते हैं, ठीक है? तो तुम यहाँ इसलिए छिपे थे क्योंकि पैंट फट गई थी? ठीक है, चलो घर चलते हैं। पापा, मैं खुद नहीं चलना चाहता। क्या आप मुझे गोद में ले सकते हैं? आज खुद ही गोद में लेने के लिए कह रहे हो और मुझसे लाड भी कर रहे हो।
आखिरकार बच्चे ही हैं, चाहे कितना भी परिपक्व दिखें। पापा की जरूरत हमेशा होती है। भविष्य में जाओ के साथ ज्यादा समय बिताना होगा। ठीक है, चलो। क्या हुआ? चलो जल्दी से नीचे चलते हैं। पापा, मुझे लगता है कि मेरी कोई चीज गुम हो गई है। चलो वहां जाकर ढूंढते हैं जहां हम पहले थे। जैसा आप कहें। लगता है उसे भी बच्चे मिल गए हैं। बुरा है, पकड़े जाएंगे। अरे अरे, क्या हुआ? मम्मी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। चलो घर चलते हैं। हो गया। जाओ, खाना खाने का समय हो गया है। आ रहा हूँ। ये सब तुम्हारी पसंद है। चलो। पापा, ये सब तो सिर्फ स्टार्टर है। मुख्य भोजन कहाँ है? जैसे माओ शिवांग, लाजी चिकन, छोटे मांस का तड़का। मिस, क्या आपको मसालेदार खाना पसंद नहीं है और तेल और नमक वाली चीजें नहीं खाते? वे चीजें स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। भैया, मैं पापा को मजाक कर रहा था। मुझे सलाद बहुत पसंद है। दीदी की जिंदगी बहुत कठिन है। मुझे जल्दी से पापा और मम्मी को एक साथ लाना होगा। पापा और मम्मी को एक साथ लाना होगा। ज्यादा खाओ। दीदी को पता चलना चाहिए कि असली स्वादिष्ट खाना क्या होता है। वैन वैन, अगर बहुत तीखा है तो हम नहीं खा सकते। कोई बात नहीं, मम्मी ने कहा। वैन वैन को तीखा खाना बहुत पसंद है। वैन 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 वैन, क्या करूं, कहीं पकड़े न जाऊं। ये लक्षण कैसे मिर्च से एलर्जी जैसे लग रहे हैं? मम्मी, मुझे लगता है मुझे थोड़ा सर्दी हो गई है। अचानक से एलर्जी हो गई। क्या ये मेरी सर्दी से जुड़ा है? हाँ, मैंने ये क्यों नहीं सोचा। हम अभी विदेश से आए हैं। पर्यावरण के कारण इम्यूनिटी कम होना सामान्य है। माफ करना वैन वैन, मम्मी की लापरवाही के कारण। मम्मी अब तुम्हें कुछ देने जा रही है। तुम यहीं रुको, ठीक है? हाँ। अच्छा हुआ कि समय पर रिएक्ट कर लिया, पकड़े नहीं गए। जाओ, समय हो गया है। सोने का समय हो गया है। पापा मेरे साथ नहीं सोएंगे क्या? जाओ, आज क्या हो गया है? स्वाद बदल गया है। व्यवहार भी अलग है, जैसे कोई और बन गया हो। जाओ, आज होटल में। क्या तुम्हें कोई अजीब व्यक्ति मिला? बस हो गया, कहीं पकड़े न जाऊं। नहीं, जाओ को नींद आ रही है। जाओ को सोना है। कल से जाओ के हर कदम पर नजर रखना। हर समय मुझे बताना। ठीक है। मम्मी, तुम अकेली बहुत मेहनत करती हो। क्यों न वैन वैन के लिए एक पापा ढूंढ लें। वैन वैन भी चाहता है कि कोई मम्मी की देखभाल करे। मम्मी को कोई मेहनत नहीं लगती। मम्मी के पास वैन वैन है। यही दुनिया में सबसे खुश इंसान है। पहले सो जाओ। जियांगली, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। तुम ही हो जियांगली। क्या तुम और बुरे हो सकते हो? वापस आते ही मेरे आदमी को आकर्षित कर लिया। मुझे तुम्हारे साथ पागलपन करने का समय नहीं है। जल्दी चले जाओ, नहीं तो मैं सुरक्षा को बुला लूंगी। क्या मैं गलत कह रही हूँ? तुम यूके होटल में रह रही हो। क्या ये म्यूजिंग से को आकर्षित करने के लिए नहीं है? तुम्हें लगता है तुम्हारा चेहरा ठीक हो गया है तो कोई मर्द तुम पर मर जाएगा क्या? सपने देख रही हो। जियांग युआन, तुमने जानबूझकर मुझे फंसाया था, बस मुजिंगजे को पाने के लिए ना? लगता है मेरी बात सही निकली, पर वो मुसाहब तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते लगते। जियांगली, इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं। मुझे जैसे तुम्हारी मदद की, बस होटल की इज्जत के लिए। अगर उन्हें पता चला कि तुम तो बच्चा जन चुकी हो, देखते हैं फिर भी तुम्हारी परवाह करते हैं या नहीं। तो क्या हुआ? इतना वक्त मेरे साथ बहस करने में बर्बाद करने से बेहतर होगा वापस जाकर सोचो कैसे मुजिंगजे को अपनी तरफ खींचोगे। तुम। मम्मी, कौन है जो इतना शोर कर रहा है? मुजाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये दगाबाज नन्ही परी, इधर आ। मुझे हाथ लगाने की हिम्मत? जियांग युआन, तुम्हें लगता है मैं वही हूँ जिसे 5 साल पहले तुम जैसे चाहे वैसे दबा दी थी? रौंदने वाली जियांगली, मैं चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने मेरी बेटी को एक बार भी छुआ तो तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगी। जीना मुश्किल, मरना भी नसीब नहीं होगा। ठीक है जियांगली, और तू ये छोटी शैतान, तुम लोग देख लेना। वान वान, डरी तो नहीं ना? मम्मी यहाँ है, डरो मत। पर लगता है जियांग युआन वान वान को जानती है। क्या हुआ? जियांगली, वो नटखट फिर क्या कर बैठी?
जियांगली उस मस्तमौला ने मुझे मारा है अपनी बेटी के साथ मिलकर। पता है तुम्हें? जियांगली की बेटी देखने में बिल्कुल मुजावजा उस चुलबुली जैसी एक जैसी लगती है क्या? एक जैसी? इतना संयोग? बताओ, क्या शुरुआत में जियांगली के जुड़वा बच्चे हो सकते थे? जब जियांगली गर्भवती थी, गोपनीयता के लिए हमने कभी उसे कोई जांच नहीं करवाई। शायद उस नटखट ने जानबूझकर छुपाया था। हैरानी नहीं, बच्चे के जन्म के बाद वो गायब हो गई थी। पता चला बच्चा पाल रही थी। मम्मी पापा, आप लोगों को मेरी मदद करनी ही होगी। ये बात मुझे को किसी हाल में पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। चलो जियांगली को मार डालते हैं। जियांगली, मैं तुम्हें वापस बुला रहा हूं। शेयर ट्रांसफर की बात करने के लिए क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? यह एक स्टार रेस्तरां है। अगर आप तीनों भीख मांगने आए हैं तो किचन में जा सकते हैं, शायद कुछ बचा हुआ मिल जाए जो दूसरों ने आपको दान में दिया हो। जियांगली, तुमने 5 साल से घर छोड़ दिया है, एक आवाज भी नहीं निकाली। वापस आकर अपने पिता को चिढ़ा रही हो, यह बहुत बुरा है, लेकिन यह भी सही है। हम तुमसे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी माँ जल्दी मर गई थी। तुम मेरी माँ का नाम लेने के लायक नहीं हो। बदमाश लड़की, तुमने मुझ पर पानी फेंक दिया। बस जियांगली, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। घर नहीं जा रहे हो, होटल में रह रहे हो, साफ दिखा रहे हो कि हम जियांग परिवार का मजाक उड़ा रहे हो। सामान पैक करो, अब मेरे साथ वापस चलो। घर चलो। उस समय आपने खुद कहा था जियांग परिवार में मेरी कोई जगह नहीं है। इस तरह की बेशर्म औरत। क्या अब तुमने देख लिया है कि मेरे पास अभी भी कुछ ऐसा है जो तुमने निचोड़ा नहीं है? मूल्य और लाभ। अफसोस कर रहे हो, पछता रहे हो। जियांगली, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि चेहरा न बिगाड़ो। कौन नहीं जानता कि तुम जियांगली एक बार सबके द्वारा तिरस्कृत कर दी गई बदसूरत औरत थी, गली में पीटी जाने वाली गंदी चूहा। और तुम्हें लगता है कि तुमने अपना चेहरा ठीक कर लिया है तो हम पर चढ़ सकती हो? थू। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि शेयर समझौते पर हस्ताक्षर कर दो, नहीं तो तुम अपनी अल्पायु मां से भी जल्दी मर जाओगी। बदमाश लड़की, तुम पागल हो गई हो। मेरी बेटी को मारने की हिम्मत कर रही हो। क्या तुम्हारे पास है? मैं तुम्हें देख रहा हूं। माँ, मैं आपको बड़े सम्मान के साथ देखता हूँ। इतने सालों से आपको कुछ नहीं किया। चेहरा न बिगाड़ो वरना मैं माफ नहीं करूंगा। बदमाश लड़की, मैं तुमसे लड़ूंगी। तुम लोग सोच लो, यह म्यू परिवार का इलाका है। यहाँ उपद्रव करने की हिम्मत करोगे तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तुम मुझे धमकी दे रहे हो, है ना? मैं तुमसे लड़ूंगी। बस करो, म्यू परिवार को पता नहीं चलना चाहिए। जियांगली, तुम्हारे पास जो शेयर है उन्हें ट्रांसफर करना होगा, नहीं तो तुम्हारा बच्चा उसी तरह होगा जैसे पहले वाला था। फिर कभी नहीं देख पाओगे कल की धूप। हाँ, नहीं, अब और नहीं चलेगा उनका डर। अब जल्दी करना होगा। जल्द से जल्द माँ की कंपनी वापस लेनी होगी। जियांग परिवार को और बदतमीजी नहीं करने दूंगी। छोटे शेयर तो पहले से ही प्लान के मुताबिक खरीदे जा रहे हैं ना? फिर भी प्रोजेक्ट आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? जियांग साहिबा, आपकी माँ की कंपनी अभी 30% शेयर किसी और के पास है। सब वापस न लेने तक छोटे शेयरों से आपके पिता का मुकाबला नहीं हो सकता। वो शेयर किसके पास है? म्यू ग्रुप, म्यू रिंग से। जियांग सर मेल भेजती है। पता है म्यूजिंग से कि मैं खुद देखूंगी। बाकी सब पहले की प्लानिंग के मुताबिक चलता रहे। अच्छा, तो पापा के पास वो चीज थी जो मम्मी चाहती थी। वैन वैन, मुझे मम्मी पापा को मिलवाने का तरीका मिल गया है। बाईं तरफ की फाइल खोलो, कमांड डालो। हाँ ठीक है। कोई आ रहा है। वैन वैन, फाइल बंद करो, जल्दी से छुप जाओ। बीते दिनों में बेटी ज्यादा चुलबुली हो गई है, सेहत भी पहले से बेहतर है। वैद्य जी का पता कैसा चल रहा है? अभी तक ठीक से खबर नहीं मिली। वैद्य जी देश लौटने के बाद काफी गुप्त रहने लगे हैं। इतने दिनों में कुछ नहीं निकला। तुम हो किस काम के? म्यू साहब, थोड़ा और वक्त दीजिए। मैं वक्त दूंगा तो जाओ जाओ को कौन देगा? मेरे ख्याल से तुम्हें अब काम की जरूरत नहीं। कल से तुम। म्यू साहब, वैद्य जी कल शाम 4 बजे लेफ्ट बैंक कैफे में मिलेंगे। अच्छा, कल मैं खुद वैद्य जी को मनाऊंगा। कल शाम लेफ्ट बैंक कैफे में मिलते हैं। क्या कोई शेयर होल्डर मैंने बुला रहा है? किसी ले लो। मेरी
म्यू साहब, क्या संयोग है, आप भी यहाँ? मैं किसी से मिलने आया हूँ। जियांग साहिबा, आप? मैं भी किसी का इंतजार कर रही हूँ, पर अभी तक नहीं आए। हेलो, मैं हूँ आज शाम का आपका जियांग ली। जियांग साहिबा, मुझे याद नहीं मैंने आपको नंबर दिया था। लगता है मेरे हायर किए लोगों में दम है, पर उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे कहीं और जाना है, अब चलता हूँ। खैर छोड़ो, जब मौका मिल ही गया है तो हाथ से नहीं जाने दूंगी। अरे म्यू साहब, मुझे पता है तुम्हारे पास जियांग परिवार के 30% शेयर है। मैं सब खरीदने को तैयार हूँ। तुम्हारा जियांग परिवार से बहुत दुश्मनी लगती है। यह मेरा निजी मामला है। बस तुम तैयार हो तो मैं बाजार से 10% ज्यादा कीमत देकर खरीदूंगा, एक बार में पूरा भुगतान। अफसोस की बात है जियांग साहिबा, मैं अभी जियांग परिवार के झमेले में नहीं पड़ना चाहता। न्यू जिंगजे जैसा आदमी छोटे फायदों के लिए लालच कैसे कर सकता है? आखिर क्या चीज है जिसकी उसे सबसे ज्यादा परवाह है? रुको, क्या वह डॉक्टर करा को ढूंढ रहा है? म्यू साहब, असल में मैं ही वह हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। म्यू साहब, बड़ी मुसीबत है। बेटी की बीमारी शायद वापस आ गई है। इंतजार करो, मैं अभी वापस आता हूँ। म्यू साहब, तुम ठीक हो ना? अब नहीं जा सकते। आओ। जियांग साहिबा, खरीदारी की बात बाद में करेंगे। मेरी बेटी बीमार है, पहले जाना होगा। किसे पता था कि बदनाम बेरहम म्यू साहब इतने अच्छे पिता निकलेंगे। म्यू साहब, आप फिक्र न करें। बेटी ने बस ठंडा खा लिया है, बहुत ठंडी चीजें खाई है, बुखार है, पुरानी बीमारी वापस नहीं आई। मम्मी, हम कब मेला घूमने जाएंगे? तो जाओ जाओ मेरे सामने हमेशा मजबूत बनने का नाटक करती थी। अफसोस जियांग युन, जाओ जाओ को माँ का प्यार नहीं दे सकी। चिंता मत करो बेटा, पापा है ना, तुम्हें किसी तरह का दुख नहीं होने देंगे। तुम होटल जाओ, हर तरह से कोशिश करके 15 तारीख को चेक इन किए। सच में जानकारी हूं। क्या जियांग ली छितरे शेयर खरीद रही है? लगता है वो सच में हमसे रिश्ता तोड़ने पर आमादा है। पापा, आप उसकी जान बख्शना चाहते हैं, लेकिन वह हमें मारने पर तुली हुई है। आप इंतजार नहीं कर सकते। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन जियांग ली इतने जोर शोर से वापस आई है। अगर अभी उसे मार दिया तो जरूर लोग हम पर शक करेंगे। किसने कहा उसे मारना है? कई बार जिंदा इंसान मुर्दे से ज्यादा काम का होता है। माँ, आप दीस डेज शहर के पूर्वी हिस्से की जमीन की डील कर रही हैं ना? अगर वह प्रोजेक्ट मिल जाए तो समूह के लोग स्वाभाविक रूप से आपकी बात मानेंगे और कभी भी दिल नहीं बदलेंगे। मैं निश्चित रूप से जानता हूं, लेकिन वो हुआंग जनरल, वो कोई आसान नहीं है। हुआंग जनरल को सबसे ज्यादा औरतें पसंद हैं। हम जियांग ली को फिर से डिजाइन करेंगे, उसके बिस्तर पर भेजेंगे और सबूत लेंगे। फिर एक ही तीर से 2 निशाने लगेंगे। उस समय प्रोजेक्ट तुम्हारा होगा, जियांग ली के शेयर भी तुम्हारे होंगे। वान वान, फल खाओ। तुम क्या कर रही हो? मम्मी देखो, यह मैं हूँ, यह तुम हो, यह पापा है, यह है। हेलो जियांग जनरल, मैं अपने शेयर तुम्हें नहीं दूंगा। भविष्य में कोई जरूरत नहीं है, मुझे फोन न करो। जियांग ली, क्या तुम्हें जिज्ञासा नहीं है उस समय जो बच्चा तुमने जन्म दिया था वो जीवित है या मर चुका है? तुम क्या कह रहे हो? कल रात को कमरा 320 बिना मिले नहीं जाएंगे। छोटी ली, बैठो, आओ, बैठो बैठो। जल्दी बैठो। बताओ, बच्चा आखिर कहाँ है? छोटी ली, पहले हम गलत थे, लेकिन इस दुनिया में कितने माता पिता हैं जो अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते? तुम कहती हो ना। पहले बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। छोटी ली, मैं जानता हूं तुम्हें गुस्सा है, लेकिन पापा तुम्हारे लिए ही सोच रहे हैं। तुम एक अविवाहित औरत हो, बच्चा लेकर, लोग क्या कहेंगे? आज कुछ भी खाओ। छोटी ली, पानी पियो, अपने पापा से धीरे धीरे बात करो, जल्दी मत करो। आओ, पानी पियो। थोड़ा पी लो।
झूठी विनम्रता की जरूरत नहीं है। बताओ मेरा बच्चा आखिर कहाँ है? जल्दी मत करो, हम तुम्हें उससे मिलवाएंगे। वास्तव में एक खूबसूरत औरत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियांगो इतना बड़ा कदम उठाएगा। पैसे के लिए अपनी बेटी को भी बेच देगा। सुंदरता, भाई आज तुम्हें आनंद का स्वाद चखाएगा। प्यारी, मैं जानता था तुम शांत नहीं हो। जियांगो, कैसे खड़े भी नहीं हो पा रहे हो? क्या मैं भी तुम्हें इंजेक्शन लगाऊं, तुम्हें अनुभव कराऊं बिस्तर पर पड़े व्यक्ति का स्वाद? एक जो अपनी बेटी को भी बेच सकता है, एक जो दूसरों के परिवार को तबाह करता है और शर्म भी नहीं करता। आप दोनों तो बिल्कुल मेल खाते हैं। जियांगली, यहाँ बकवास मत करो। हमने तुम्हें धोखा दिया तो क्या हुआ? तुम जियांग परिवार की बेटी हो। तुम्हें जियांग परिवार के लिए काम करना चाहिए। हुआंग सर तुम्हें पसंद करते हैं। यह तुम्हारा सौभाग्य है। यह सौभाग्य तुम खुद ही रख लो। तुम और तुम्हारी बेटी दूसरों की चीजें छीनने में माहिर हो। आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ, हट जाओ। जियांगली, देखो ये क्या है। तुमने एक मृत बच्चे को जन्म दिया। मैं उसे अब अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहा हूँ। मेरी बेटी वाकई नहीं है। तुम उसे कहाँ ले गए? जाना चाहते हो तो शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन कर दो, नहीं तो तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। जियांग ग्रुप माँ की इस दुनिया में छोड़ी हुई एकमात्र चीज है। उन्हें इसे छीनने नहीं दूंगा, लेकिन मेरा बच्चा, वह। ठीक है, मैं साइन करती हूँ। यही सही है, आओ। मम्मी मत करो, मैं हूँ। अच्छा जियांगली, तुम विदेश में छिपी हुई थी इस प्यारे बच्चे को छिपाने के लिए। लगता है मैंने तुम्हें कम आंका था। एक ऐसा प्यारा बच्चा जिसे किसी ने खेल में उलझा दिया, और तुम इस प्यारे बच्चे की रक्षा करने के लिए हर कोशिश कर रही हो। जियांगली, तुम्हारी इतनी ही औकात है। मैं प्यारा बच्चा नहीं हूँ। मम्मी, उनकी चाल में मत आना। शेर उन्हें मत देना। वान वान, अभी सबसे जरूरी है तुम्हारी बहन को ढूंढना, बाकी बाद में देखेंगे। तो माँ ने मुझे कभी नहीं भुलाया। वह हमेशा मुझे ढूंढ रही थी। मैं ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुम लोगों ने भविष्य में मेरी बेटी के साथ बदसलूकी की तो मैं गारंटी देती हूँ, न सिर्फ तुम्हें वह चीज नहीं मिलेगी जो तुम चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ खत्म हो जाऊंगी। बकवास बंद करो और जल्दी साइन करो। नहीं, मम्मी को बुरे लोगों के हाथों में नहीं छोड़ सकते। मम्मी, बकवास बंद करो, जल्दी साइन करो। जियांग परिवार के सामने सच नहीं बोल सकते। मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा। वान वान, प्यारे बच्चे, तुम पागल हो गए हो क्या? लगता है तुम जीना नहीं चाहते। मम्मी, मुझे पता है बहन कहाँ है। वान वान, सच में? हाँ। मजाक है, तुम्हें कैसे पता होगा? वैन वैन, क्या सच में बहन को ढूंढ लिया? नहीं, बहन को बेनकाब नहीं कर सकती। माँ, मेरा पेट दर्द कर रहा है। मुझे पता था यह प्यारी बच्ची झूठ बोल रही है। जियांगली, मैं बाहर जा रही हूँ। एक और प्रिंट आउट लेकर आऊंगी, मेरा इंतजार करना। तुम चुपचाप एग्रीमेंट पर साइन कर दो। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। माँ, क्या तुम मेरे साथ बाथरूम चलोगी? ठीक है। ये मत सोचो कि भाग जाने से सब ठीक हो जाएगा। जियांगली, तुम्हें सोचना चाहिए। तुम्हारी बेटी की जान मेरे हाथ में है। क्या सच में माँ को तुम्हारे साथ जाने की जरूरत नहीं है? कोई बात नहीं माँ, तुम मेरा इंतजार करो। अरे वैन वैन, अब तुम जल्दी से बाहर निकलो। हुआजिंग होटल 2102 में आओ, माँ को हमारी जरूरत है। म्यू जी, एजेड 306 फ्लाइट के सभी पैसेंजरों की लिस्ट यहाँ है। जियांगली भी इस फ्लाइट में थी और कॉफी शॉप में भी दिखी। क्या यह संभव है? क्या वही डॉक्टर कीरा है? डॉक्टर कीरा 4 साल पहले प्रसिद्ध हुई थी। पता लगाओ कि उस समय जियांगली कहाँ थी और उसका जियांग परिवार से क्या संबंध था, यह भी पता लगाओ। एक भी सुराग न छोड़ना। ठीक है। जिंगसे, मुझे जाओ जाओ का इलाज करने वाला व्यक्ति मिल गया है। जांगयुन, यह बहाना तुम कितनी बार इस्तेमाल करोगे? तुम बच्चे का इस्तेमाल कब तक करोगे? कब तक? क्या? म्यू जी, मिस गायब हो गई है। तुम बच्चे को कहाँ ले गए? तुम जानबूझकर समय बर्बाद कर रहे हो। क्या तुम मेरी बेटी को ले जाना चाहते हो? मैं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। जाओ जाओ मेरी बेटी है, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? यह बात तुमसे संबंधित नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ उसके साथ दुर्व्यवहार के सबूत पुलिस को सौंप दूंगा। तब तुम्हें उबरने का मौका भी नहीं मिलेगा। क्या हुआ?
यह बच्ची कहाँ चली गई? वैन वैन, क्या हुआ? मैं वैन वैन नहीं हूँ, मैं जाओ जाओ हूँ। अरे। माँ, मैं ही वैन वैन हूँ। मैं तुम्हारी बेटी जाओ जाओ हूँ। मेरी बेटी? क्या मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? तुम सच में मेरी बेटी हो? यह सपना नहीं है, विश्वास नहीं होता तो मेरे चेहरे को छूकर देखो। इतने साल तुम कहाँ थी? माँ हमेशा तुम्हें ढूंढ रही थी। माँ, बुरे लोग बाहर आने वाले लगते हैं। वैन वैन, पहले तुम बहन को ले जाओ, कहीं छिपने के लिए जगह ढूंढो। माँ थोड़ी देर में तुम्हारे पास आएगी। ठीक है। अब बाहर जाकर रोने लगी। रोने से कुछ नहीं होगा। मेरे साथ लड़ाई करोगी, यही तुम्हारी हालत होगी। शांत रहो, जल्दी करो, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। मुझे साइन करवाना चाहते हो? सपना देख रहे हो? ठीक है, तुम्हें बच्चे की चिंता नहीं है क्या? तुम्हारे मुंह से एक ही सच्ची बात निकलती है, मुझे कैसे पता चले तुम कौन सी बात सच कह रहे हो, कौन सी झूठ? तुम कसम खाने की हिम्मत करोगे? अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। मैं देख रही हूं, तुम समझाने से नहीं मानोगी। आज रात की बात मैंने रिकॉर्ड कर ली है। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं इसे ऑनलाइन डाल दूंगी? हाँ, वही तो। मेरे पास भी कुछ है जो मैं सबको दिखाना चाहती हूँ। जियांग समूह के प्रेसिडेंट ने कैसे अपनी बेटी का इस्तेमाल किया प्रोजेक्ट के फायदे के लिए, अपनी बेटी को दूसरों के बिस्तर पर भेज दिया। या तुमने और हुआंग प्रेसिडेंट ने मिलकर बात की। मुझे उसके पास भेज दो प्रोजेक्ट के लिए डेवलपमेंट की योग्यता का सबूत, या तुमने मुझे ड्रग दिया इसका सबूत। कैसा लगा? काफी रोमांचक है ना? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मैंने पत्रकारों से संपर्क किया है, वे अभी नीचे हैं। तुम कोशिश करना चाहते हो? ठीक है, तुम जीत गए। जियांगली, तुम मेरा इंतजार करो। मम्मी, उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? चिंता मत करो, मम्मी ने सब संभाल लिया है। माफ करना, तुम लोगों को चिंता करवाई, लेकिन तुम लोगों ने मुझे कैसे ढूंढा? बहन ने पहले मुझे देखा, वह बहुत तेज है। हमने एक दूसरे की पहचान भी बदल ली, तुम्हें पता भी नहीं चला। दुर्भाग्य से मैं मसालेदार नहीं खा सकती, लगभग मम्मी को पता चल गया। चिंता मत करो दोनों बच्चों, तुम लोगों को जो भी पसंद हो मम्मी को याद रहेगा। न्यू प्रेसिडेंट, मिस की लोकेशन यही दिखा रही है। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम पहले कहाँ रहते थे? मेरा नाम यू है। तुम लोग कहाँ जाते हो? जियांगली, जनरल, तुम यहाँ कैसे हो? यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। पिछली बार जब मेरी बेटी गायब हुई थी, तुम भी वहां मौजूद थे। दुनिया में इतना संयोग नहीं होता। दीदी, पापा बहुत गुस्से में लग रहे हैं। क्या हमें बाहर जाना चाहिए? नहीं, अभी समय नहीं है। पापा अभी भी मम्मी पर भरोसा नहीं करते और बुरे लोगों को अभी तक सजा नहीं मिली है। तो क्या करें? पापा मुझे इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लेगा? जरूर घड़ी में जीपीएस लगा है। जल्दी सीढ़ियों से नीचे जाओ और पापा से कहो तुम बस खेलने के लिए बाहर आई थी। मैं तुम्हें बता दूं, मुझे तुम्हारे जैसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है, जो बच्चों का इस्तेमाल करके सहानुभूति पाने की कोशिश करते हैं। जनरल, मैंने कहा था कि मैंने तुम्हारी बेटी का अपहरण नहीं किया, और मुझे पता भी नहीं कि वह कैसी दिखती है। यह मेरी बेटी है। यह तो वान वान है क्या? मेरे चेहरे को अच्छी तरह देखो। मुझे भावनात्मक शुद्धता की बीमारी है। मैंने कभी नहीं सोचा किसी और को लेने का। तो 5 साल पहले वह आदमी मुझे था। अब साफ देख लिया ना? बताओ, तुमने उसे कहाँ छुपाया है? तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि मैंने उसका अपहरण नहीं किया, और इस दुनिया में सबसे कम संभावना है कि मैं उसे चोट पहुंचाऊं। उसके चेहरे के भाव झूठे नहीं लग रहे। क्या सच में मैंने उस पर गलत इल्जाम लगाया? फोन का लोकेशन यही दिखा रहा है। क्या तुमने उसे देखा है? जनरल, मिस की लोकेशन नीचे बगीचे में है। पापा, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अब पता चला कि मैंने तुम्हारी बेटी का अपहरण नहीं किया है ना? तुम इंसान और भूत में फर्क नहीं कर सकते, तो बच्चों की रक्षा कैसे करोगे? माफ कीजिए जियांग मिस, मैंने जल्दबाजी में गलत इल्जाम लगा दिया। मेरी बेटी मुझसे बीमार है, इसलिए मैं उसकी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हूँ। उसे क्या हुआ है? मैं बाद में समझाऊंगा। अलविदा। मम्मी, मू जिंग से वास्तव में मेरे पापा है। इन सालों में मैं हमेशा उनके साथ रहा हूँ। बेटी, यह सब क्या है?
विशेष रूप से मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है मेरी असली मम्मी वह बुरी औरत नहीं है। बुरी औरत? क्या तुम यांग की बात कर रहे हो? उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? पापा ने हमेशा उसे मेरे पास आने से रोका है। तो तुमने मुझे कैसे ढूंढा? एयरपोर्ट पर उस दिन मैंने अपनी बहन को पहचान लिया था। चिंता मत करो, माँ के साथ अब कोई तुम्हें हमसे छीन नहीं सकता। यह नारी इतनी कमजोर कैसे हो सकती है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो जाओ जाओ के पास ज्यादा समय नहीं है। माँ चिंता मत करो, जाओ जाओ को पता है कि उसकी सेहत ठीक नहीं है, इसलिए वह जल्दी से माँ से मिलना चाहती थी। अब माँ से मिलकर जाओ जाओ की इच्छा पूरी हो गई है। जाओ जाओ, ज्यादा मत सोचो, माँ एक महान डॉक्टर है। माँ के साथ वह तुम्हें जरूर ठीक कर देगी। हाँ, मुझे माँ पर भरोसा है। जाओ जाओ बीमारी, यहाँ तक कि मुझे भी यकीन नहीं है कि मैं इसे ठीक कर सकूंगी। जाओ जाओ, आओ। बेटा तुम कैसे हो? जाओ जाओ ठीक है, माँ चिंता मत करो। बेटा तुम इतने साल माँ से दूर रहे, क्या तुम्हारी कोई इच्छा है कि माँ तुम्हारे साथ कुछ करे, जैसे मनोरंजन पार्क जाना? माँ क्या तुम पापा के पास वापस आ सकती हो? उन बुरे लोगों को सजा दो जिन्होंने हमें अलग किया। तुम्हारे पापा वह मेरे पति बनने के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन माँ मैं जरूर कोई तरीका ढूंढ लूंगी तुम्हें और वैन वैन को माँ के पास रखने का। लगता है माँ को पापा की इमेज अच्छी नहीं लगती। मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा उन्हें साथ लाने का। हाँ, मैं कैसे भूल गया। माँ के पास एक गुप्त दवा का फॉर्मूला था जो जियांग परिवार के पास है। लगता है मुझे जल्दी से जियांग परिवार को वापस लेना होगा। चिंता मत करो दीदी, मैं सब याद रखूंगी। आज मैं जरूर कोई तरीका ढूंढ लूंगी पापा को लाने का। जाओ जाओ, उठने का समय हो गया है। पापा आज का मौसम बहुत अच्छा है, मेरे साथ फिल्म देखने चलो ना। जाओ जाओ ने पहले कभी मुझे अपने साथ फिल्म देखने के लिए नहीं कहा, यह इच्छा जरूर पूरी करूंगी। ठीक है जाओ जाओ, आज क्या देखना चाहती हो? पापा तुम्हारे साथ है। बहुत बढ़िया, प्लान सफल हो गया। माँ यह स्प्रे करो। हम फिल्म देखने जा रहे हैं, डेट पर नहीं। परफ्यूम क्यों स्प्रे कर रही हो? बेशक, तुम्हारे और पापा के बीच रिश्ता बेहतर करने के लिए। चलो तैयार हो, हमें निकलना चाहिए। मम्मी मैं एक हेयर बैंड लेकर आती हूँ। वान वान तुम्हारी तरफ से सब व्यवस्थित है क्या? मैं अभी मम्मी को बाहर लेकर जा रही हूँ। हाँ चलो। हाँ पापा मैं यहाँ बैठना चाहती हूँ। ठीक है, आ जाओ। जियांगली यह कहाँ भी मिल जाती है? क्या यह उसने जानबूझकर व्यवस्थित किया है? जाओ जाओ, क्या पापा से जगह बदल लें? नहीं मैं यहीं बैठूंगी। पापा बहुत बेवकूफ है, यह मौका कैसे छोड़ दिया। पापा मुझे कोक पीना है। ओह, मुजिंगजे तुम कैसे? मुजिंगजे तुम कैसे? यह गलत कैसे लोग हैं? फिल्म देखने के लिए भी एक ही टिकट खरीद लिया और कहते हैं कि संयोग है। तो ऐसे संयोग शक पैदा करने वाले हैं। मुजिंगजे फिल्म हॉल में मेरी टांग छूने वाले तुम थे। सुरक्षा को बुलाकर तुम्हें बाहर नहीं निकाला, यह मेरी बड़ी उदारता है। तुम हम बिल्कुल बेबुनियाद। अब पता चला कि बेकसूर होने का एहसास कैसा होता है। सच कहूं तो मैं जियांगली सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ नरसंगी से। यह तो मेरी उम्मीद से बिल्कुल अलग है। ऐसे ही चलता रहा तो मम्मी पापा से और नफरत करने लगेंगी। पापा मुझे फिल्म देखने का मन नहीं है, चलो चले। ठीक है, चलो। हम
मम्मी, असल में पापा बस बोलने में थोड़े कठोर है, लेकिन इंसान अच्छे हैं। चिंता मत करो, चाहे मेरा उनसे कैसा भी रिश्ता हो, मम्मी का प्यार तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलेगा। लगता है पापा और मम्मी को जोड़ने का रास्ता अभी बहुत दूर है। मुझे उस जंगली की याद क्यों आती रहती है? जाओ जाओ, अभी तक आराम क्यों नहीं किया? पापा, असल में एक बात कहनी है, जियांगली बहन के बारे में। जियांगली बहन? जाओ जाओ, और उसकी इतनी जल्दी दोस्ती कैसे हो गई? जाओ जाओ, तुम पापा को बताओ, क्या उसने तुम्हें मजबूर किया? तुम मुझसे संपर्क करने आए हो? नहीं, तुम्हारी मुलाकात मैंने ही करवाई थी, लेकिन जियांगली दीदी ने मुझे मजबूर नहीं किया। तो फिर क्यों? जाओ जाओ को जियांगली दीदी पसंद है। मैं चाहता हूँ कि जियांगली दीदी मेरी माँ बन जाएं। यह बच्चा तो बड़ा चालाक है, लेकिन ऐसा लगता है मैंने जांगली को गलत समझा था। जियांग जी, आज की बात के लिए माफी चाहता हूं। क्या आप कल रात मेरे साथ डिनर करेंगी, माफी के तौर पर? गलती मान लेना अच्छी बात है, तुम्हारे अंदर शिष्टाचार है। इस मौके का फायदा उठाओ, म्यूजिंग को समझाओ कि जियांग ग्रुप के शेयर मुझे दे दें। वाह सुंदरी, तुम मेरी पहली प्रेमिका की तरह लगती हो, सच में। गुजिन, सुंदरी, क्या मैं तुम्हें कहीं देख चुका हूँ? तुम मुझे जानी पहचान लेती हो। वापस आकर इतने बदमाशों को संभालना है, मैं उसे भूल गया था। शायद तुमने मुझे कब्र पर जाकर प्रणाम किया हो, लेकिन मुझे पहचान लेना तुम्हारी श्रद्धा दिखाता है। बहुत तेज, बहुत अलग। मुझे तुम जैसी लड़कियां पसंद है। मुझे और गाली दो। जब मिल गए हैं तो ये किस्मत है। फोन नंबर दो। मैं दूंगा, तुम कॉल करोगे। कैसा लगा? पहचान लिया? मैं वही हूँ जिससे तुम बचते हो, तुम्हारी अपमानित की हुई मंगेतर जियांगली। हाँ, गुजी की वजह से, जिन्होंने मुझे नहीं अपनाया। मैंने तुम्हारी घिनौनी सूरत को पहचान लिया। जियांगली। अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता, हटो। जियांगली, अगर तुम पहले ऐसी होती तो भी तुम्हें खेलने के बाद मैं तुम्हें प्रेमिका की तरह रख सकता था। जाओ जाओ भी क्या है? माफी मांगने के लिए फूल देना जरूरी है, और उसने मुझे गुलाब दिए। म्यूजी, देखो, क्या वो जियांग जी है? वो किसी और आदमी के साथ क्यों खींचतान कर रही है? वह कौन है? वो गु परिवार का छोटा बेटा है जिसका नाम गुजिन है। जियांग मिस के साथ पहले सगाई हुई थी। एक तरफ तो मेरे सामने अपनी मौजूदगी जताता है, दूसरी तरफ और मर्दों के साथ उलझा रहता है। चूंकि हम एक दूसरे को जानते हैं, अब मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। गुजिन, तुम खुद ही बेकार हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि बाकी सब मक्खियां हैं? तुमने मुझे मारा, तुम्हें लगता है कि चेहरा बदल गया तो तुम देवी बन गए हो। मुझे मारने की हिम्मत करते हो, विश्वास नहीं होता। आज मैं तुम्हें इस दरवाजे से बाहर नहीं जाने दूंगा। भाई, तुम कौन हो? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? चाहे कोई भी हो, जियांग शहर की सीमा में तुम्हें मेरे सामने खड़े होने का हक नहीं है। भाई, तुम्हें हवा का डर नहीं है जो तुम्हारी जुबान फिसल जाए। जियांग शहर में मू जिंगजे के अलावा मैं किसी के आगे नहीं झुका। एक ऐसी औरत जिसे मर्दों ने छोड़ दिया, क्या मू जिंगजे तुम्हारी परवाह करेगा? माफ कीजिए मू सर, मुझे नहीं पता था कि आप आ रहे हैं। मैंने स्वागत नहीं किया। तुमने उसे क्या कहा? गू सर, ये क्या है? इस आदमी ने मेरे खाने के अनुभव को खराब कर दिया और मेरे मेहमान को परेशान किया। ऐसे बेशर्म आदमी को क्या तुम्हारे रेस्टोरेंट में रहने दिया जाएगा? माफ कीजिए मू सर, मैं इसे अभी बाहर निकाल लेता हूं ताकि ये यहां फिर कभी ना दिखे। सुरक्षा। मू सर, ये सब गलतफहमी थी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मू सर, मू भाई, मैंने गलती कर दी। अभी धन्यवाद।
क्या बिजली चली गई? जल्दी जाकर बिजली का स्विच चालू करो। वो चलो हम पहले खाना खा लेते हैं। ठीक है। यहाँ पिछली बार से और बात माफ कीजिए। कोई बात नहीं। पापा कुछ सामान्य बातें करो। जियांग मिस, तुमने पिछली बार मुझसे कहा था कि तुम जियांग परिवार के शेयर खरीदना चाहते हो। मूसर, क्या तुमने अपना मन बदल लिया है? क्या मुझे बेचने आए हो? अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं है, लेकिन अगर जियांग मिस तुम मुझे बताओ कि तुम जियांग परिवार के शेयर क्यों खरीदना चाहते हो, तो शायद मैं इस पर विचार करूंगा। अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाता है और तुम्हारी सबसे महत्वपूर्ण चीज खो जाती है, तो तुम क्या करोगे? मैं उसकी सारी चीजें तबाह कर दूंगा। यही मेरा जवाब है। मैं उन सभी को कीमत चुकाने दूंगा। शेयरों के बारे में मैं फिर से सोचूंगा। मुझे अगर मैं कह रहा हूं, अगर जाओ जाओ की मां उसे अपने साथ रहना चाहती है और जाओ जाओ भी चाहती है, तो क्या तुम मानोगे? बिल्कुल नहीं। जाओ जाओ केवल मेरे पास ही रह सकती है, तभी उसे सबसे अच्छी देखभाल मिलेगी। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कोई उसे ले जाए। लगता है कि सीधे मुझे को बताने से मुझे ये मानने वाला नहीं है कि मैं जाओ जाओ को ले जाऊं। जियांग जी, आपकी गाड़ी आ रही है। ओह, हाँ। धन्यवाद, मुझे फिर मिलते हैं। मम्मी आज डैडी के साथ डेट पर कैसा लगा? खुशी भी और नाखुशी भी। अभी की स्थिति को देखते हुए, चाहे मुझे से कुछ भी सोचे, जियांग को हल करना और जाओ जाओ को ठीक करना सबसे जरूरी है। जियांग जी, बाजार में जियांग के शेयर लगभग खरीद लिए गए हैं। अगर अन्य शेयर धारकों से खरीदना है तो शायद एक बड़ी कीमत होगी। मेरी मां के ट्रस्ट फंड को मैंने अभी तक छुआ नहीं है। अब समय आ गया है। पैसे की चिंता मत करो, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। जियांग वो, वह फिर क्या करना चाहता है? जियांग ली, तुम्हारे पंख बड़े हो गए हैं क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ट्रस्ट फंड के पैसे छूने की? तुम्हें किसने इजाजत दी मेरे बिना पूछे फैसला लेने की? वह मेरी मां की विरासत है। मैं जैसे चाहूं वैसे इस्तेमाल करूंगा। तुम्हें क्या? मैं अभी तक जिंदा हूं और मैं तुम्हारा नाम मात्र का पिता हूं। पिता? मुझे याद है 5 साल पहले आपने खुद कहा था कि आपकी ऐसी बेटी नहीं है। जियांग ली, मेरी इजाजत के बिना तुम उस पैसे को हाथ नहीं लगा सकती। अगर तुम्हें दखल देना है तो मेरे वकील से बात करो। जियांग ली, क्या तुम्हें सच में परवाह नहीं है उस बच्चे की जान की? फिर से जाओ मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो। लगता है उसे अभी तक पता नहीं कि मैंने सच्चाई जान ली है। मुझे धमकाने के लिए सबूत तो दिखाओ, वरना सिर्फ तुम्हारी बातों पर मैं कैसे मानूं कि यह सच है या झूठ? वो बच्चा गंभीर बीमारी से पीड़ित है, भले ही तुम उसे ढूंढ लो। अगर तुम्हारी मां का नुस्खा नहीं है तो तुम उसे बचा नहीं सकते। वह नुस्खा उसके हाथ कैसे लगा? क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रहे? परेशान हो गए? जियांग ली, तुम मेरी बेटी हो। क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम अपने पापा के हाथ से बच सकती हो? बताओ तुम्हें क्या चाहिए? 50 लाख तुम्हारे बच्चे की जान के बदले। ये सौदा करोगे? फैसला तुम्हारे हाथ में है, लेकिन मेरे पास धैर्य नहीं है तुम्हारे सोचने का इंतजार करने के लिए। पहले पैसे दो। मुझे पहले चीज देखनी होगी, तभी पैसे दूंगा। ठीक है, ये तय है। वह इतनी आसानी से कैसे मान गया? कहीं इसमें कोई चाल नहीं है? हेलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या महान चिकित्सक कैरी किसी की मदद मांग रहे हो? जियांग वो ने मेरी मां के नुस्खे का इस्तेमाल किया मुझे धमकाने के लिए और मुझसे 50 लाख मांगे। क्या यह बूढ़ा आदमी जो अधेड़ उम्र में है
अभी भी शांत नहीं है। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो, बताओ। पैसे, मैं उसे एक पैसा भी नहीं दूंगा। लेकिन मुझे सच्चाई जाननी होगी। कैसा रहा? 50 लाख का मैसेज मिल गया ना? नुस्खा कहाँ है? मैसेज तो मिल गया, लेकिन पैसे अभी तक नहीं आए। कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? मैंने पैसे भेज दिए हैं। अकाउंट में आने में समय लगता है। अगर यकीन नहीं तो बैंक जाकर चेक करो। जियांगो, मैंने पहले ही एक फर्जी अकाउंट बनवा लिया है। तुम्हारे फोन को हैक करके कॉल फॉरवर्ड से कर दिया है। अब तुम चाहे कितना भी चेक करो, कुछ पता नहीं चलेगा। तुमने समझदारी दिखाई। पहले ही ऐसा कर लेते तो अच्छा होता। आखिरकार तुम पापा की बेटी हो। अच्छे से रहो। पापा तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे? मेरे पास तुम्हारे साथ नाटक करने का समय नहीं है। दब रहा है। यह तो बस एक साधारण पर्चा है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि ये तुम्हारी माँ का छोड़ा हुआ पर्चा है। ये नहीं कहा कि ये वो प्रसिद्ध गुप्त पर्चा है। तो झूठ नहीं बोलाना। बेशर्म, असली पर्चा कहाँ है? मैं तो तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी माँ मुझे चोर की तरह बचाती थी। मरते दम तक सच नहीं बोली। बताओ, क्या तुम जानते हो? जियांगो, बेशर्मी में तो तुम दिन ब दिन निपुण होते जा रहे हो। तुम गुस्सा करो भी तो क्या फायदा? वैसे भी अब पैसा मेरे हाथ में है। जियांगली, मैं तुम्हारा पिता हूं। मेरे साथ लड़ने में तुम अभी बच्चे हो। मैं तो बस तुम्हें होश में लाना चाहता हूँ। सच कहूँ तो वो 50 लाख भी मैंने तुम्हें धोखा दिया था। जियांगली, तुम मेरा इंतजार करो। पापा, कैसा रहा? पैसा मिल गया? नहीं, ये लड़की हमारी योजना समझ गई। अब क्या करें? वह अब हर दिन ल्यूजिंग के आसपास भी है। अगर उसे न्यूजाओ के बारे में पता चल गया तो फिर। अरे पापा, यह क्या हुआ? यह बुजुर्ग महिला बेहोश क्यों हो गई? क्या एम्बुलेंस बुलानी चाहिए? हिलो मत, कहीं ये झांसा ना हो और तुम्हें फंसा ले। हाल ही में ऐसी चीजें बहुत हो रही हैं। क्या तुमने नहीं देखा? क्या हुआ? पापा, यह तो न्यूजिंग की दादी है। उससे क्या फायदा? म्यूजिंग से तुमसे शादी करने को तैयार नहीं है। किसी की भी बात नहीं सुनता। तो फिर मुसीबत मोल लेने की क्या जरूरत है? चलो चलें। पापा, अगर मैंने उनकी जान बचाई तो यह जान बचाने का एहसान होगा। अगर वह म्यूजिंग के सामने मेरी तारीफ कर दे तो म्यूजिंग से हम पर ज्यादती नहीं करेगा। ऐसे में जियांगली भी कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, तो फिर क्या इंतजार कर रहे हो? जल्दी से जाओ और उनकी जान बचाओ। रहो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं मेडिकल कॉलेज का पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैं जान बता सकता हूँ। हेलो, आगे क्या हुआ है? एक बुजुर्ग महिला बेहोश हो गई है, लेकिन पहले से ही एक मेडिकल कॉलेज का छात्र उनकी जान बचा रहा है। जाओ जाओ, तुम पहले कमरे में जाओ और मम्मी का इंतजार करो। मम्मी देख कर आती है। हाँ, एक तरफ हो जाओ। या तुम्हारी फर्स्ट एड तकनीक में समस्या है। ऐसे ही चलता रहा तो बुजुर्ग की जान चली जाएगी। तुम कौन हो? दूसरों के मामले में काम कराने वाले? जियांगयुन, जियांगली, तुम यहाँ क्या करने आए हो? फिर से मेरी चमक को मिटाने आए हो? सपने देख रहे हो? तुम तो मेडिकल कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएट हो। बुजुर्ग की हड्डियां कमजोर हैं। तुम्हारे इस तरह दबाने से नहीं टिकेंगी। इतनी सी बात नहीं समझते? हटो। जियांगली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन को धकेलने की? तुम इस अधूरे ज्ञान वाले को बचाने दे रहे हो। जब बुजुर्ग को कुछ हो गया और परिवार ने सवाल किया तो मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। तुम नब्ज भी पकड़ सकते हो। क्या विदेश में गुरु मिले थे? जियांगली, तुम्हारे पास भी कोई काबिलियत नहीं है तो यहाँ नाटक मत करो। तुम जानते हो वो कौन है। अगर तुमने उसे मार डाला तो हमें अपने साथ मत घसीटो। कब्र में। मुझे फर्क नहीं पड़ता वह कौन है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ। वह एक मरीज है। मैं उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी लूंगा। स्थिति गंभीर है। एम्बुलेंस आने से पहले कदम उठाने होंगे। अभी सिर्फ रिवर्स एड नीडल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। उम्मीद है कि कोई पहचान नहीं लेगा। दादी, जियांगली, तुम क्या कर रहे हो? दादी, जिंगजे, मैंने अभी दादी को बेहोश पाया। मैं उन्हें फर्स्ट एड दे रहा हूँ, लेकिन जियांगली मुझे रोक रहा है और दादी को गलत तरीके से इंजेक्शन दे रहा है। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। जियांगली, दादी अभी कैसी है? चिंता मत करो, मैंने फर्स्ट एड दे दिया है। अब उन्हें कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। डॉक्टर, मेरी दादी ठीक है ना? ये तो चमत्कार है। अगर कोई और होता तो बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। बुजुर्ग महिला न केवल हमारे आने तक टिकी रही, बल्कि उनकी चेतना भी वापस आ गई है। कुछ दिन आराम करने के बाद वो घर जा सकती है। शुक्र है कि समय पर इलाज मिल गया, नहीं तो। ठीक है, यह अच्छी बात है। क्या तुमने बुजुर्ग महिला को बचाया?
तुमने क्या तरीका अपनाया? मैंने सिर्फ साधारण फर्स्ट एड दिया। बुजुर्ग महिला का भाग्य अच्छा है, यह सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है। म्यू जी, अगर कुछ नहीं है तो मैं वापस चलता हूँ। मेरी बेटी होटल में मेरा इंतजार कर रही है। ठीक है, यह मामला मेरी दादी के ठीक होने के बाद मैं आपका आमने सामने धन्यवाद करूंगा। एक ही फ्लाइट, ऊंचाई से मेल खाते स्थान और चिकित्सा भी जानते हैं। क्या वह चमत्कारी डॉक्टर कीरा है? मिस यांग, मैं पूछना चाहता हूं, विदेश में इन 5 सालों में आप किस पर निर्भर थीं? बेशक व्यापार पर। अगर म्यू को विश्वास नहीं है तो खुद जांच कर सकते हैं। म्यू, उसकी पृष्ठभूमि की अच्छी तरह जांच करो, उसके जन्म से अब तक एक भी सुराग न छोड़े, खासकर क्या उसका चमत्कारी डॉक्टर केरा से कोई संबंध है? युआन, इस बार अच्छा हुआ तुमने मुझे बचाया, नहीं तो मैं पहले ही पश्चिमी पहाड़ पर चढ़ गया होता। दादी, हम सब एक परिवार हैं, तुम ऐसा कहकर बहुत दूर हो जाते हो। दुर्भाग्य से जिंगजे अभी भी मुझे स्वीकार नहीं करता। दुखी मत हो, जब जिंगजे वापस आएगा मैं उससे बात करूंगा। जियांग युन, मैंने कहा था तुम्हें म्यू घर में बिना अनुमति प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। क्या तुम मेरी बात को हवा में उड़ा रही हो? जिंगजे, तुम वापस आ गए। यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है, बाहर जाओ। मैं दादी की चिंता कर रहा था, इसलिए। तुम मेरी पत्नी म्यू जिंगजे नहीं हो। दादी कहने का अधिकार तुम्हें नहीं है। न्यू जिंगजे, इस बार अगर युआन नहीं होती, तुम्हारी दादी नहीं होती। जियांग युन ने तुम्हें बचाया। दादी, आपका स्वास्थ्य अभी ठीक हुआ है, गुस्सा न करें। सुना है, तुम उसके साथ ऐसा करते हो और वह हर बार तुम्हारी चिंता करती है। यह सब मेरा कर्तव्य था। भले ही जिंगजे मुझे स्वीकार न करे, लेकिन मेरे और उसके बीच एक बच्चा है। युआन, चाहे जो भी हो, उसने तुम्हारे लिए बच्चा पैदा किया है। क्या तुम बेवफा बनोगे? क्या बाहर वाले हमारे म्यू परिवार की पीठ में चुरा घोंपेंगे? कोई बात नहीं दादी, चूंकि वह मुझे नहीं देखना चाहता तो मैं चली जाऊंगी। जाने मत दो, मैं अभी जिंदा हूँ। यह घर उसके हाथ में नहीं है। यह उसने नहीं बचाया, पर दादी को जियांगली बहन ने बचाया। तुम क्या बकवास कर रही हो जियांगली? तुम यह बाहर की ओर झुकी हुई लड़की हो। तुमने मेरी पीठ पीछे उस प्यारी से मिलने गई। अपने बच्चे के सामने बिना सोचे समझे बोलना। क्या तुम उसकी मां बनने लायक हो? जिंगजे, मैं बस चिंता में था। आखिर जाओ, इतनी छोटी उम्र में झूठ बोलना सीख गई है। मैं उसकी माँ हूँ, बेशक मुझे चिंता होगी। मैंने झूठ नहीं बोला दादी। पापा, अगर विश्वास नहीं है तो आप सीसीटीवी चेक कर सकते हैं, तब आपको पता चलेगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं। तुम चुप रहो। जियांगली ने दादी को बचाया, डॉक्टर ने खुद कहा है। क्या यह झूठ हो सकता है? दादी, मैं जियांग युआन, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इस तरह के इंसान हो। पहले मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे मुंह परिवार में तुम्हारा स्वागत नहीं है। तुम बाहर जाओ। मैं अभी चले जाओ। क्या यह सुनिश्चित है कि मुझ दादी को जियांगली ने बचाया? हाँ, छोटी लड़की छोटी उम्र में ही बहुत समझदार है। शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुझ जिंगजे को सच्चाई पता चल जाएगी। पापा, क्या करें? अगर मुझ जिंगजे को सच्चाई पता चल गई तो हम सब खत्म हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। हमें जियांगली को गायब करना होगा। जियांगली, उसका डेटा और डॉक्टर कायरा के साथ मेल नहीं खाता। क्या मैं सच में ज्यादा सुन रहा हूं? दादी, इतनी रात को आप सो क्यों नहीं रही हैं? तुम ही तो नहीं सो रहे हो। यह तुम्हारा काम है। हाँ। जियांगली, यह वह लड़की है जिसने मुझे बचाया। देखने में काफी सुंदर है, उम्र भी ठीक है। दादी, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। ठीक है, तुम्हारे मामले में मैं दखल नहीं दूंगी, याद रखना। अगर मदद की जरूरत हो तो दादी से कहना। दादी तुमसे बेहतर जानती है कि लड़कियों को कैसे खुश किया जाता है। मु जिंगजे, यह लकड़ी का सिर मौका हाथ से जाने देता है। मुझे ही करना पड़ेगा। दादी, जाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुंह दादी, यह चाय पी लीजिए। आपके उच्च रक्तचाप के लिए अच्छा है। मैंने आपके लिए दवा लिख दी है, आप इसे रोज पी सकते हैं। मिस जियांग वाकई में सुंदर और दयालु हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि हमारी जाओ आपको पसंद करती है। वो मैं और जाओ बस एक अच्छा कनेक्शन रखते हैं।
वह अक्सर मेरे साथ खेलना पसंद करती है। मिस्टर मू को समय नहीं मिलता, इसलिए वह उसे मेरे पास भेज देते हैं। लगता है आप हमारे जिंगजे को अच्छी तरह जानते हैं। इस बार आपकी वजह से मेरी यह बुरी हड्डी बच पाई। आप बहुत मेहरबान हैं। उस समय स्थिति गंभीर थी, मैंने बस आपको प्राथमिक चिकित्सा दी। डॉक्टर का दिल दयालु होना चाहिए, यह तो मेरा कर्तव्य था। काबिलियत है और इतनी विनम्र भी। कोई आश्चर्य नहीं कि जिंगजे उसकी तरफ आकर्षित हो गया। वैसे मिस यांग, क्या आपकी शादी हो गई है? दादी, जियांगली बहन की अभी शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई है तो अच्छा है, हमारे जिंगजे की भी नहीं हुई है। मेरा मतलब है आप लोगों को समय मिले तो बात कर सकते हैं, शायद कुछ स्पार्क्स निकल आए। क्या कहती हो जाओ जाओ? जियांगली बहन को तुम्हारी मम्मी बनने दें? मुझे जियांगली बहन पसंद है। जियांगली बहन उस बुरी औरत से कहीं ज्यादा अच्छी है। वो, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मिस्टर मू की पूर्व पत्नी के बारे में। उसका जिक्र मत करो। उस समय जिंगजे को प्रतिद्वंद्वियों ने ड्रग्स दिया था और गलती से उसके साथ संबंध बन गए। ऐसा उसे भी फंसाया गया था, फिर क्या हुआ? जिंगजे ने उसका चेहरा भी नहीं देखा और नहीं इस बारे में ज्यादा बात कर सके, बस चुपचाप ढूंढते रहे। 1 साल बाद जियांग युआन 2 महीने की जाओ जाओ को लेकर उनके घर आई। मिस जियांग, जाओ जाओ, यह बच्ची बहुत बेचारी है। जब भी समय मिले उसके साथ समय बिताना। मैं याद रखूंगी। अलविदा कहो। लगता है जियांग युआन को पहले से पता था कि बच्ची मुझे की है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने हर तरह से मेरी और गुजन की शादी को बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन खुद आगे नहीं आई और मुझे मारने की कोशिश की। पेट भूखा है क्या? माँ तुम्हारे लिए कुछ खाने ले आती हूँ, यहाँ इंतजार करना, ठीक है? ठीक है। ठीक है। मम्मी, जल्दी से वैन वैन से संपर्क करो। वैन वैन, जल्दी पापा को बताओ मम्मी को बुरे लोगों ने पकड़ लिया है। जल्दी पापा को बताओ, पापा और मम्मी मुसीबत में है। जल्दी मम्मी को बचाओ। जियांग, क्या वह अभी बाहर निकलेगी? बुरी औरत नहीं है, मैंने गलत कहा। जियांगली बहन है, उसे बुरे लोगों ने पकड़ लिया है। जियांग, जाओ जाओ, तुम्हें यह कैसे पता चला? मैं जियांग, चाहे तुम किसी भी वजह से हो, मेरी बेटी के पास आई हो, पहले मुझे तुम्हें ढूंढने दो, फिर मैं तुम्हारी साझा करूंगा। बॉस, ये औरत इतनी सुंदर है, जिंदा दफना दो। बहुत अफसोस की बात है, बेहतर होगा। हाँ, चले जाओ, मुझे परेशान मत करो, गड्ढा गहरा खोदो। हाय, बहुत अफसोस है। मैं मर नहीं सकती, मेरी बेटियां मेरा इंतजार कर रही हैं। मैं फोन उठाती हूँ, तुम खुदाई जारी रखो। हाँ, कैसे अभी तक जियांग का पता नहीं चला? हम कोशिश कर रहे हैं, सभी चौराहों के कैमरे की जांच कर रहे हैं। आखिर उसे कौन अपहरण करेगा? जिंगजे, मैं जाओ जाओ से मिलने आई हूँ। मैंने कहा था मेरी अनुमति के बिना तुम नहीं आ सकती। मैं बच्चे की असली माँ हूँ, क्यों नहीं? जियांगली अकेले उसे मिल सकती है, लेकिन मैं नहीं। और कल जियांगली ने चाचा को ले जाने की कोशिश की, लगा अपहरण हो गया था। तुम्हें कैसे पता चला कि जियांगली का अपहरण हुआ है? मैं सिर्फ सुना है। सुना है, जियांग युआन। जियांगली का अपहरण क्या तुम्हारे साथ कुछ लेना देना है? म्यू जिंगजे, क्या कुछ पता चला है? म्यू सर, जियांग साहिबा का पता चला है। सुंदरी, तुम जा गए हो? डरो मत, डरो मत, भाई तुम्हारे साथ है। कोई है? धत, बचाओ। कोई है? बचाओ। जाने मत दो। कोई है? बचाओ। भागो। रात के समय तुम चिल्लाओगे तो भी कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने के लिए। मान जाओ, शायद मैं जल्दी करूंगा। बस यही एक मौका है, बिल्कुल नाराज नहीं होते। हाँ, धत। म्यू जिंगजे, तुम्हारे लोग अभी भी देख रहे हैं।
पहले थोड़ा अजीब हो गया। कोई बात नहीं, बचाने के लिए धन्यवाद। वो, तुमने मुझे यहाँ कैसे पाया? क्या तुमने जाओ जाओ को मुझे फोन करने के लिए नहीं कहा था? जाओ जाओ। नहीं, क्या तुम मुझे जल्दी से होटल वापस ले जा सकते हो? मेरी बेटी कमरे में मेरा इंतजार कर रही है। कैसा है? लगता है पैर मुड़ गया है। हिलो मत। मैं तुम्हें बात बताऊं। कमरे का कार्ड हो, मैं तुम्हें अंदर ले जाता हूं। जाओ जाओ, अभी भी अंदर है, उसे देखने नहीं देना। वो म्यू साहब, मेरी बेटी शायद सो गई है। मैं खुद अंदर जाऊंगा। सावधान। मुझे याद नहीं कि म्यू ग्रुप में ऐसी सेवा होती है। तुम्हारी पसंद वाकई कुछ खास है। सुगंध चिकित्सा, नींद के लिए। विश्वास नहीं होता तो आजमाओ। ठीक है। अच्छी तरह आराम करो, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए किसी को भेजूंगा। शुभ रात्रि। म्यू जाओ जाओ। मम्मी, खुशी हुई कि तुम ठीक हो। मुझे बहुत चिंता हुई। अब ठीक है, चिंता मत करो। म्यू साहब, जियांग साहबा को अगवा करने वाले अस्पताल ले जाते समय मर गए, जहर से। जहर? ये तो चमत्कार है। आम आदमी होता तो बच नहीं पाता। बूढ़ी महिला न सिर्फ हमारे आने तक जीवित रही, बल्कि उनकी चेतना भी वापस आ गई। कुछ दिन आराम करने के बाद अस्पताल से छुट्टी हो जाएगी। खुशी हुई कि समय पर बचा लिया, वरना ठीक होता। क्या जियांगली चमत्कारी डॉक्टर केरा है? किसने भेजा था, पता चला? विदेशी खाते से भुगतान किया गया था। अभी तक अपराधी नहीं मिला। हालांकि लगता है जियांग साहबा से दुश्मनी रखने वाले सिर्फ जियांग परिवार के लोग हैं। फिर वो बुरी औरत, उसने मम्मी को मारने की कोशिश की। बिल्कुल उसे सफल नहीं होने देना। दीदी, मम्मी को नुकसान पहुंचाने वाली वह बुरी औरत है जो मम्मी की पहचान चुरा रही है। मुझे पता चल गया है। वान वान, तुम जल्दी से पापा के कमरे में जाओ। कंप्यूटर चालू करो। पिछली बार जियांग परिवार ने मम्मी को धमकाया था। मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया था। अब समय आ गया है कि पापा को उनकी असली सूरत दिखाई जाए। अगर तुम्हें अपने बच्चे का पता चाहिए तो शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन करो, नहीं तो तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। जियांग परिवार ने उसके साथ इतना बुरा किया है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मेरे पास जियांग परिवार के शेयर खरीदना चाहती है। मुझे, क्या आप यहाँ लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं? मुझे क्या चाहिए? जियांग जी, आपने पिछली बार कहा था कि आप मेरे पास जियांग परिवार के शेयर खरीदना चाहती हैं। पहले मैंने आपको मना कर दिया था, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है। धत तेरे की। युआन युआन, जल्दी बाहर आओ, कुछ गड़बड़ हो गया है। मैंने घर में अपना आदमी लाया था, उसने मुझे बताया कि मुझे से अपने हाथ में जियांग को शेयर ट्रांसफर करने वाले हैं। यह संभव नहीं है। युआन युआन, यह संभव नहीं है। युआन युआन, जल्दी बाहर आओ। युआन युआन। फिलहाल मेरे पास ज्यादा शेयर हैं, एक बार में ट्रांसफर करने से शायद ध्यान आकर्षित होगा, इसलिए थोड़ा समय लग सकता है। कोई बात नहीं, मुझे, आप मेरी मदद करने को तैयार हैं। मैं बहुत आभारी हूँ। दीदी, पापा बहुत हैंडसम है, मम्मी भी बहुत सुंदर है। वे एक साथ बहुत ज्यादा मैच करते हैं। मुझे विश्वास है कि इस तरह से हमारा परिवार जल्द ही एक हो जाएगा। लेकिन क्या है जिसने मुझे का मन बदल दिया? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा जियांग परिवार से क्या झगड़ा है, लेकिन बच्चे को धमकाना बहुत ही नीचता है। और मैं चाहता हूं कि तुम्हें वह मिले जो तुम चाहती हो। मैंने डॉक्टर से मिलने का समय लिया है। जाओ जाओ को चेकअप के लिए ले जाऊंगा। मैं पहले बताता हूं। पापा मुझे अस्पताल ले जा रहे हैं। हम पहले वापस आते हैं। किसी भी चीज के लिए मुझसे संपर्क करना। चिंता मत करो दीदी, मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ।
आओ जियांगली, तुम यह छोटी प्यारी लड़की। तुमने आखिर क्या चाल चली है जिससे मुझ जिंगजे ने तुम्हें शेयर देने के लिए मान लिया? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ और शरारत मत करो। शरारत? तुम्हें लगता है कि मैं शरारत कर रहा हूँ? क्या तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत है? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे पापा मैं बूढ़ा हो जाऊं और बेघर हो जाऊं? तुम लोग जानवरों से ज्यादा कुछ नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ इंसानों जैसा व्यवहार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें बेघर कर दूंगा और तुम्हारे परिवार को जेल में डालूंगा। ठीक है जियांगली, तुम बहुत क्रूर हो। जियांगली, पहले हम गलत थे। बस तुम यूजिंग से को फैसला वापस लेने के लिए कहो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए हम देंगे। पैसा? क्या पैसा मेरी इज्जत और समय वापस ला सकता है? और मेरे बिछड़े हुए बच्चे को भी? अपने झूठे प्यार को छोड़ दो। मैं तुम्हें खून का बदला खून से लूंगा। तुम जियांगली जियांगली, तुम्हें पछताना नहीं चाहिए। मैंने कहा था कि उससे मांगना बेकार है। क्या तुम भूल गए कि पहले उसकी माँ भी ऐसी ही थी? आखिरकार उसे छोड़कर ही शांति मिली। तुम बस बातें करते हो। अब क्या करोगे? चिंता मत करो, मैंने पहले ही युआन युन को दूसरे लफ्ज़ों के लिए दिया है। मम्मी, तुम वापस आ गई। तुम इतनी देर कहाँ थी? तुम्हारे कपड़े गीले हैं। क्या बुरे लोगों ने तुम्हें परेशान किया? चिंता मत करो, बुरे लोग जल्द ही सजा पाएंगे। हाँ। क्या म्यूजिंग ने शेयर ट्रांसफर रोक दिया है? म्यूजिंग, तुम बाहर आओ। हटो, मुझे म्यूजिंग से बात करनी है। जियांग जी, शांत हो जाओ। म्यूजिंग, वह मेरे पास आई है, मुझे डर लग रहा है। जब तुमने नुकसान पहुंचाया था तब डर क्यों नहीं लगा? म्यूजिंग, क्यों? यह मियां की मामा है, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। चले जाओ। हालांकि मैं तुम्हें शेयर नहीं दे सकता, लेकिन मैंने पहले वादा तोड़ा है। मैं तुम्हें उचित मुआवजा दूंगा, तुम खुद भर लो। म्यू जी बहुत उदार है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जियांगली, हर चीज इतनी आसान नहीं होती जैसा तुम सोचते हो। जियांग युन और जियांग परिवार ने मुझे सब कुछ खो दिया है। मुझे अधिकार है उन्हें उनकी करतूत का सही मूल्य चुकाने दो। जिंगजे, तुम वापस आ गए। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें कभी सुना है? तुम क्या कह रहे हो? अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, अपनी बेटी को बेहोश देखा और उसकी जान बचाने के लिए मुझे ब्लैकमेल किया। क्या उन्हें कभी पछतावा है? जिंगजे, उसकी बातों पर विश्वास मत करो। वह सिर्फ हमारे बीच फूट डालना चाहती है। उस पर विश्वास मत करो। मेरे सामने दया का नाटक मत करो। 2 हफ्ते बाद जाओ का मैच होगा। सफल होने के बाद मेरे द्वारा दी गई सहायता राशि लेकर मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जियांगली, तुम मेरी हर चीज छीनना चाहते हो। यह सपना देखना बंद करो। मम्मी, मुझे अकेले यहाँ क्यों रहना पड़ रहा है? तुम्हें बुखार है, मैं तुम्हारी देखभाल करना चाहती हूँ। मम्मी बीमार है, तुम्हें संक्रमण नहीं देना चाहती। मम्मी ने एक नया कमरा लिया है, कमरा नंबर 2120। तुम यहाँ आराम से रहो। कल मम्मी तुम्हें लेने आएगी। किसी अजनबी को दरवाजा मत खोलना। याद रखना, तुम्हें अच्छे से आराम करना है। अच्छा बच्चा, कल माँ तुम्हें लेने आएगी। इक्कीस 2102। अरे हेलो मम्मी, मैं पहुंच गया हूँ। मुझे से क्या यह कमरा 2102 है? हाँ, मैंने किसी को उसे दवा देने के लिए कहा है। यह तुम्हारा एकमात्र मौका है, इसे गंवाना मत। चिंता मत करो मम्मी, मैंने ओव्यूलेशन की तारीख का हिसाब लगा लिया है। आज यह जरूर सफल होगा। छोड़ दो। क्या दिखावा कर रहे हो? तुमने ही दवा दी है। क्या यही तुम चाहते थे? मुंह। क्या हुआ? क्या मैंने वेटर को पैसे नहीं दिए थे कि वह दरवाजा खुला रखे? कौन है वहां?
किसकी इतनी हिम्मत है कि उसने मुझे दवा दी? जंगली, तुम यहां कैसे? तुम्हें बुखार कैसे हो गया? जब तुम होश में आओगे तब हम हिसाब करेंगे। मुंह सर, जिस बैठने आपको दवा दी, उसे खून गया है, लेकिन उसे भी पता नहीं है कि उसे किसने काम पर रखा था। जियांग साहिबा को बुखार था, इसलिए गलत कमरे में चली गई। जांच जारी रखें। अगर नहीं मिला तो मेरे पास मत आना। कल रात उसने मुझे ऐसा क्यों महसूस कराया? 5 साल पहले की उस औरत की तरह। जारी, तुम्हें और कहाँ तकलीफ है? हिलो मत, तुम्हें अभी भी बुखार है। मुजिंगजे, तुम फिर क्या करना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने मेरा पर्याप्त नुकसान नहीं किया? कल रात मुझे ड्रग्स दिए गए थे। माफ करना, तुम क्या चाहते हो? मैं सब कुछ कर रहा हूं। तो जियांग परिवार के शेयर मुझे वापस कर दो। जंगली, क्या शेयर तुम्हारे लिए इतने महत्वपूर्ण हैं? नहीं दे सकता तो फिर बात करने की जरूरत नहीं। मम्मी, तुम आखिरकार वापस आ गईं। अगर नहीं आती, वान वान तुम्हें ढूंढने बाहर जाती। वान, अगर हमारे पापा के साथ नहीं रह सकते, तुम और जाओ, क्या मम्मी को चुनोगे? बिल्कुल, किसी भी हालत में वान वान हमेशा मम्मी का साथ देगी। मम्मी, क्या तुम्हें अभी भी बुरा लग रहा है? अच्छे से आराम करो, कल हम बाहर घूमने जाएंगे। मैंने जो सोचा था वह तुम्हारे हाथ लग गया। वान वान, हाँ, हम जल्दी करें। लगता है जब तक तुम जीवित हो मेरे काम में रुकावट डालोगे। इस बार मैं बिल्कुल नरम नहीं रहूंगा। वान वान, हट जाओ। मम्मी, मुंह साहिब, क्या हुआ? इतनी घबराहट क्यों? जियांग साहिबा को कार ने टक्कर मार दी। क्या अस्पताल चलो? कार दुर्घटना में आई औरत का क्या हाल है? आप उन्हें क्या लगते हैं? मैं चाहूंगी उनका क्या हाल है? उन्हें इलाज के लिए भेज दिया गया है। डॉक्टर, नतीजा क्या है? माफ करना, उन्हें लाने में देर हो गई। हमने पूरी कोशिश की। उन्हें बचाओ। सर, कृपया दो को सहन करें। मैंने कहा उसे बचाओ, सुना क्या? हर कीमत पर उसे बचाओ। सर, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन हमने वाकई पूरी कोशिश की है। फिर से कोशिश करो, उसे बचाओ। मुची, क्या आप मेरी मम्मी को ढूंढने आए हैं? उनका नाम जियांगली है। मुंची, हर संभव तरीके से आपकी मम्मी को बचाने की कोशिश करेंगे। मैं सबसे अच्छे डॉक्टर को ढूंढूंगा। तुम चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। किसने कहा मेरी मम्मी मरने वाली है? उन्हें सिर्फ पैर में चोट लगी है। तुम कह रहे हो कि अंदर वाली औरत तुम्हारी मम्मी नहीं है? हाँ, माफ कीजिए, परेशान किया। चलो, अभी हम हमारी मम्मी को ढूंढने जाएंगे। हाँ। दर्द हो रहा है, धीरे करो। जियांगली, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? खुशकिस्मती से तुम ठीक हो। अगर ऑपरेशन थिएटर में जिसे बचाया नहीं जा सका वो तुम होती। तो मैं क्या करता? मैंने सोच लिया है, जियांग परिवार के शेयर मैं तुरंत सारे तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। तुम क्या कह रहे हो? हमेशा से मैं अपनी भावनाओं को समझ नहीं पाया। जब तक मुझे पता चला कि तुम्हें कुछ हो गया है, तब जाकर मुझे पता है तुम्हें बार बार कुछ हो रहा है। निश्चित रूप से जियांग परिवार से जुड़ा है। चिंता मत करो, मैं किसी भी हालत में उन्हें तुम्हें परेशान करने नहीं दूंगा, चाहे तुम मुझे स्वीकार करो या नहीं। आज से मैं बिना किसी शर्त के तुम्हारा साथ दूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद। हेलो, क्या? मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। सब लोग आ गए हैं ना, तो शुरू करते हैं। जियांग गो, चूंकि ये जियांग कंपनी की उच्च स्तरीय बैठक है, तो नियम के अनुसार जियांग दूसरी बेटी को उपस्थित होना चाहिए। जियांगली नहीं आ सकती, वो अस्पताल में जीवन मृत्यु से जूझ रही है। मैं उनके पिता के रूप में मैं उनके सारे शेयर संभालूंगा।
जियांग कंपनी आपकी पत्नी ने खुद बनाई थी। जियांग दूसरी बेटी ही वास्तविक उत्तराधिकारी है। कैसे? अभी भी हालात नहीं समझ रहे हो? याद रखो, अब जियांग परिवार में मैं ही मालिक हूं। जियांगो, तुम जरा जल्दी खुश हो रहे हो। जियांगली, तुम जिंदा कैसे हो? क्या मेरा न मरना तुम्हें हैरान कर रहा है? हाँ सही, तुम सिर्फ शेरों के पीछे पड़े हो, लेकिन मेरी जान की पुष्टि तक नहीं की। ऐसा कैसे हो सकता है छोटी ली? बेशक अच्छा है कि तुम सुरक्षित हो। आखिर तुम मेरी अपनी बेटी हो। दुनिया में कौन सा पिता अपने बच्चे का बुरा चाहता है? फिर तुम्हारी प्यारी पत्नी और बेटी का क्या? बकवास मत करो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जियांगली, हर बात का सबूत चाहिए। हम पर झूठे आरोप मत लगाओ। सबूत चाहिए? चिंता मत करो, दूंगा। अब से मेरी हर बात तुम लोग ध्यान से सुनो। आज से चेयरमैन की कुर्सी मेरी होगी। जियांगली, तुम्हें कंपनी की बिल्कुल समझ नहीं। मेरी कंपनी संभालने का हक कैसे? और साथ ही तुम्हारे पास सिर्फ 30% शेयर है। मुझे हटाकर खुद चेयरमैन? सपना देख रही हो? सपना है क्या? खुद देख लो ना। नामुमकिन नहीं। यह सब क्या हो रहा है? पापा, जियांगली के पास कंपनी के 60% शेयर कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं मुझे ने उसे सारे शेयर ट्रांसफर कर दिए? जियांगली, ये बेटी नालायक निकली। मैं मानने वाला नहीं। जियांग परिवार मेरा ही होगा। लालची कानून ताक पर जियांग साहब, आपने तो युवाओं की आंखें खोल दी। मुझे तुम उसका साथ क्यों दे रहे हो? तुम नहीं। अगर मैं जियांगली के सामने सच कह दूं कि मैंने मुजाओ को किडनी दान देने के बहाने मुझे से मदद मांगी, तो वो मेरी पोल खोल देगी। पापा, दूसरी बेटी वाकई कंपनी की सबसे बड़ी शेयरधारक है। कानून के मुताबिक जियांग दूसरी बेटी वास्तव में कंपनी का प्रबंधन कर सकती है। यही सही तरीका है। जियांगो, अब स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं। क्या तुम हो? मैं तुम्हें तुम्हारे किए हुए कामों की कीमत चुकाने दूंगा। छोटी ली, पापा को गलती का एहसास हो गया है। छोटी ली, पापा को गलती का एहसास हो गया है। पापा के पास कुछ भी नहीं बचा है। तुम पापा को एक बार माफ कर दो। क्या? मैं तुम्हारे रवैये में कोई बदलाव नहीं देख पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पुलिस स्टेशन में सोचने का समय है। तुम पति, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग छोड़ो। जियांगली, तुम अपने असली पिता के साथ ऐसा कर रहे हो। तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। तुम्हें सजा मिलेगी। सजा? अगर सच में सजा होती तो तुम पहले ही मर चुके होते। क्योंकि स्वर्ग तुम्हें नहीं लेता तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। पापा। जियांगली। पापा, पति। जल्दी मत करो। मेरे पास तुम्हें धीरे धीरे सजा देने का समय है। तुम माँ, तुम जियांगली। जिंगजे, जिंगजे, जिंगजे। तुम्हें पता है, मैं इस दिन का इंतजार 5 साल से कर रहा हूँ। कोई आश्चर्य नहीं, जैसे ही तुमने कंपनी ली तुरंत इस बॉक्स को ढूंढने चले गए। इसमें मेरी माँ का गुप्त नुस्खा है। यह मेरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को बताता है। वास्तव में। कहो क्या? जाओ को खून की उल्टी हो रही है, उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर, मेरी बेटी की स्थिति अब कैसी है? स्थिति बहुत गंभीर है। तुरंत सर्जरी की जरूरत है, भले ही सफल हो। सर्जरी के बाद भी सावधानी पूर्वक देखभाल की जरूरत है, तभी ठीक हो सकता है। लेकिन मैं जानता हूँ, चमत्कारी डॉक्टर के अलावा कोई और ये नहीं कर सकता। तो क्या जाओ है? तो फिर क्या इंतजार कर रहे हो? तुरंत सर्जरी की व्यवस्था करो। मैं ही कह रहा हूँ। जियांगली, तुम क्या कह रहे हो? माफ करना, मैंने तुमसे छुपाया क्योंकि मैं इस बार वापस आया हूँ। जियांग परिवार से निपटने के लिए, किसी और मुसीबत से बचने के लिए। इस नुस्खे के अनुसार दवा ले आओ। जाओ की सर्जरी के बाद उसे तुरंत दवा दो। आप सच में एक चमत्कारी डॉक्टर हैं। मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य मिला। बस
बस क्या है, जल्दी से सर्जरी की व्यवस्था करो। बस उपयुक्त किडनी स्रोत नहीं है। पहले आपकी पत्नी जियांग यहाँ आई थी, लेकिन वे मेल नहीं खाते। मेरा इस्तेमाल करो, बस जाओ जाओ को बचाना है, कुछ भी कर सकते हैं। जाओ जाओ, डरो मत, इस बार माँ तुम्हें जरूर बचाएगी। जियांग और जाओ जाओ सच में एक अद्भुत संयोग है। अपने माता पिता भी मेल नहीं खाते। जियांग मेल खा गई। क्या कहा आपने? पापा, तुम जियांगली की बेटी हो। मुझे पापा क्यों कह रही हो? पापा, जाओ जाओ। तो अंदर वाला। ऑपरेशन थिएटर में जाओ जाओ बहन है। मैं वैन वैन हूँ। मेरी माँ जियांगली है और मेरे पापा आप है। पापा, मम्मी को कुछ हो गया है, जल्दी से मम्मी को बचाओ। जियांग युन, क्या बात नहीं है? बुरी औरत नहीं है, मैंने गलत कहा। जियांगली बहन है। डॉक्टर, जांच के नतीजे कैसे हैं? म्यू साहब, रिपोर्ट के अनुसार जियांग वैन वैन और म्यू जाओ जाओ सच में जुड़वा है, और उनके असली माता पिता सच में आप और जियांग हैं। तो जिसे मैं ढूंढ रहा था वह पहले से ही मेरे पास था। पापा, मम्मी और बहन कब उठेंगी? चिंता मत करो, वे दोनों जल्दी उठेंगी। जब मम्मी उठेंगी तो हम चारों सच में एक हो जाएंगे। म्यू साहब, आपने जो कहा था उसकी जांच हो गई है। आपको दवा देना और जियांग को कार से टक्कर मारना उसकी सौतेली मां ने किया है, यानी जियांग युन की मां। यह बात निश्चित रूप से पहले से तय की गई थी। बहुत अच्छा। जियांग परिवार ने मेरे ऊपर साजिश रची और जियांगली को मारकर सच्चाई छिपाने की कोशिश की। और कुछ है? 5 साल पहले जियांग की बेटी के गर्भवती होने के बाद उसे कैद कर लिया गया था, और उसके पहले बच्चे को जियांग परिवार ने मृत बताकर ले लिया। फिर जियांग युआन बच्चे को लेकर आपके पास आई। अच्छा जियांग युआन, तुमने सच में मुझे निराश नहीं किया। अब उसकी कीमत चुकाने का समय आ गया है। पहले मुजिंगजे ने वादा नहीं किया था कि जब तक तुम उस छोटे बच्चे के लिए मैच करोगी वह तुम्हारी सुरक्षा करेगा। अचानक उसने अपना मन क्यों बदल लिया? माँ, आपको मेरी मदद करनी ही होगी। हमें उस छोटे बच्चे को हमारे ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। क्या मुजिंगजे उस छोटे बच्चे के मरने से नहीं डरता? क्या जियांगली ने उसे सच्चाई बता दी है? तो मैं नहीं हूं। जब तक बाहर वाले सच्चाई नहीं जानते, मैं मीडिया को बताऊंगा कि मुजिंगजे ने धोखा दिया, पत्नी और बच्चे को छोड़कर तुम्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। तुम जाती हो। जाओ जाओ कैसा है? ऑपरेशन सफल रहा। तुम्हारे नुस्खे के साथ जाओ जाओ जल्द ही जाग जाएगा। तो मैं चिंता मुक्त हो गया। डैडी, मम्मी, वान वान, तुमने उसे बता दिया। मुजिंगजे, वान वान हालांकि तुम्हारी बेटी है, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें उसे ले जाने की अनुमति नहीं दूंगा। चिंता मत करो, मैं वान को नहीं ले जाऊंगा। और जाओ जाओ भी, तुम सब एक साथ रह सकते हो, लेकिन एक शर्त है। क्या मैं भी शामिल हो सकता हूँ? जियांग बेटी, मम्मी, कृपया डैडी की बात मान लो। तो यह तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। मुजिंगजे, बड़ी मुसीबत है। वो तुम जारी रखो। बताओ। जियांग युआन है, उसने कहा कि तुमने उसकी बहन को छीन लिया, बच्चे को छीन लिया। अभी उसकी मां नीचे बवाल कर रही है। वान वान, पहले मम्मी के साथ रहो। डैडी नीचे जा रहा है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इतने सालों से हमारी युआन युआन ने मू परिवार के लिए बच्चे पैदा किए, लेकिन अपनी बेटी का चेहरा तक नहीं देख पाई। नाम नहीं मिला तो ठीक है, लेकिन अब अपनी ही बहन ने पति छीन लिया है। ये बहुत ज्यादा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियांग दूसरी बेटी ऐसी होगी। बिल्कुल। मुजिंगजे, मुझे विश्वास नहीं होता कि जनता के दबाव में तुम मेरी बेटी के साथ कुछ भी करने की हिम्मत करोगे। झूठी अफवाह फैलाने पर जेल हो सकती है। जियांग मैडम, क्या तुम अपने शब्दों और कर्मों की जिम्मेदारी लेने की हिम्मत रखती हो? मैं बिल्कुल लेने की हिम्मत रखती हूँ।
दामाद जाओ जाओ इतना बड़ा हो गया है, चाहे तुम युआन युआन को पसंद न करो, क्या तुम्हें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए? हाँ हाँ। क्या तुम अपनी ही बेटी को मजबूर करोगे कि वह एक अतिक्रमण करने वाली औरत को मां कहे? हाँ, पति छीनना और बेटी छीनना ये बहुत बेशर्मी है। बिल्कुल। तो तुम्हें पता है कि परिवार तोड़ना कितना पागलपन है। जब तुमने मेरे पिता को बहकाया और मेरी मां को निराशा में आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, क्या तुम उन सभी बातों को भूल गई हो? मुझे चूंकि तुम उसकी रक्षा करने पर तुले हो, तो मुझे दाऊजाओ को ले जाने दो। मैं कतई नहीं चाहता कि मेरी पोती तुम्हारे अत्याचार सहे। जियांग युआन मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ सिर्फ जियांगली है। मुंह जाओ जाओ, तुम यह प्यारी बच्ची कैसे बाहर वालों का साथ देती हो? क्या तुम मेरे पास आओगी? आओ। अगर तुमने मेरी बेटी को छुआ तो मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगी। मैं जो कहती हूँ वह करती हूँ। तुम सबने देख लिया है ना, सबने देख लिया है ना, इतने सालों से उसने मेरी पोती को ऐसे ही पाला है, उसे इतना बेरहम बना दिया है। मैं क्या करूं? मैं ही मुंह जाओ जाओ हूँ। दीदी तुम ठीक हो ना? तुम नीचे कैसे आ गई? प्यारे तुम अभी कैसे हो? चिंता मत करो पापा मम्मी, जाओ जाओ ठीक है। सभी चाचा चाची तुम सबने देख लिया है ना, मैं और वान वान हम लंबे समय से बिछड़े हुए जुड़वान हैं, और यह सब इस बुरी औरत और उसके परिवार की वजह से हुआ है। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम्हें सबूत चाहिए? ठीक है, आज मैं तुम्हें सबूत दूंगा। 20 साल पहले तुम एक आया थी, मेरे पिता को बहकाया, मेरी माँ के सामने चक्कर चलाया। 5 साल पहले मुझे ड्रग दिया, मेरी शादी तोड़ दी। जब मुझे पता चला कि मैं म्यू परिवार की संतान को लेकर गर्भवती हूँ, तो मुझे नजर बंद कर दिया। मुझे मृत बच्चा पैदा करने के लिए धोखा दिया और मुझे मारने की कोशिश की। अगर तुम लोग मुझे प्रेगनेंसी चेकअप नहीं करवाते, मैं तुम्हारी आंखों में धूल कैसे झोंक सकती थी? वैन वैन को जन्म देकर। भगवान की नजर है, मुझे तुम्हें सजा देने के लिए चुना गया है। यह तुम्हारी और तुम्हारी माँ की गलती है। तुम्हारे और तुम्हारी माँ के पास जो है, मेरे और युआन के पास क्यों नहीं है? मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, ये ऊंचे लोग। अब तुम्हारी और जियांग की बारी है मेरे दर्द को महसूस करने की। तुम युआन के साथ क्या करने वाली हो? तुम ये बुरी औरत, तुम मेरी युआन के साथ क्या करने वाली हो? उसे नीचे ले जाओ, अच्छे से देखभाल करो। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? मुझे छोड़ दो, तुम ये पागल औरत। जियांग परिवार के सभी सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए हैं। म्यू परिवार ने कहा है कि वे उनके अपराधों की पूरी तरह से जांच करेंगे। समाप्त। अब सब खत्म हो गया। म्यू और जियांगी मुझे नहीं छोड़ेंगे। जियांग युआन किस कमरे में रहती है? जियांग युआन को पहले ही खबर मिल गई होगी, पहली मिल गई। बिस्तर अभी भी गर्म है, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। अलग अलग जगहों पर खोजो। हाँ, जियांगली, चूंकि तुम मुझे नहीं छोड़ रही हो, तो चलो हम साथ में नरक में चलते हैं। तुम्हारे सबसे प्रिय लोगों को निशाना बनाओ। म्यू परिवार के असर आ जाओ। अंदर जाओ। बेबी, माँ को याद आया क्या? तुम जाग गई हो।
वान वन ये बच्ची, मैंने उससे कहा कि वह जल्दी घर जाकर आराम करे, लेकिन वह मानती नहीं। वह बचपन से मेरे साथ रही है और जाओ जाओ, मैंने उसे 5 साल तक ढूंढा। अब सब कुछ खत्म हो गया है। जब जाओ जाओ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, हम चारों एक साथ। बहुत समय हो गया है। हेलो, जाओ जाओ गायब हो गई है। क्या जाओ जाओ गायब हो गई है? आंटी, क्या आपने एक बच्चे के साथ एक महिला नर्स को देखा है? धन्यवाद। जियांग युआन, जल्दी सूचना दो, अस्पताल के सभी निकास बंद कर दो। जियांग युआन को भागने नहीं देना है। हाँ हाँ। मैंने सोचा था कि हमारी माँ बेटी की बंधन के कारण मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी और तुम्हारे माता पिता से पैसे ऐंठूंगी। ले लाए। जियांगली, बुरी औरत, तुम मेरी मम्मी को परेशान नहीं कर सकती। छोटी ली, जाओ जाओ। दीदी मम्मी। जियांगली, तुमने क्यों छीन लिया जो मेरा था? यह सब वैसे भी तुम्हारा नहीं था। जियांग युआन, तुम नरक में। ठीक से रहो, तुम्हारा परिवार अच्छी तरह से मिलो। जियांगली, तुम मुझसे नफरत करती हो, तुम मुझे मार डालो, ठीक है, अभी मुझे मार डालो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मांगी। तुम्हें मारना सिर्फ मेरे हाथों को गंदा करेगा। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, कभी कभी जी हाँ, मेरे ज्यादा होता है। बाद में लिसा और स्टीफन ने शादी कर ली और खुशी से रहने लगे। क्या माँ पापा की तरह खुश? नहीं, माँ पापा राजकुमार और राजकुमारी से भी ज्यादा खुश है, क्योंकि हम भी हैं। 9 बज गए हैं। 2 बच्चों को कमरे में वापस जाना चाहिए। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, तुम्हारी मम्मी अब मेरी है। सुनो, डैडी के पास आओ। आओ। बहुत अच्छे। चलो। पत्नी, मैं जल्दी वापस आऊंगा। मुंह जिंगजे, मुझे पहले कैसे पता नहीं चला? तुम इतने बेशर्म हो। आओ बच्चों, बिस्तर में जाओ। कल डैडी दादी को तुम्हें बाहर घुमाने के लिए ले जाएंगे। आज तुम दोनों को हमारे और मम्मी की दुनिया में दखल नहीं देना है, समझे? मम्मी और मेरे बीच का समय है, समझ गए? दीदी, तुमने पहले मुझे यह क्यों नहीं बताया? यह पापा मम्मी को ले जाएगा, अब डैडी बदलो। क्या अभी भी समय है? पत्नी, मैं वापस आ गया हूं। चिंता मत करो, धीरे से, बेसुर नहीं है, बच्चों को पता चल गया है।